दोस्तों आज के इस वीडियो में हम शुरुआत करने जा रहे हैं कक्षा 10 गणित का 8वां चैप्टर त्रिकोणमिति का परिचय यानी इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। देखिए ट्रिगोनोमेट्री जो चैप्टर है आपको शुरू से ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप शुरू से ध्यान नहीं देंगे तो आपका बाद भी अच्छा नहीं होगा। शुरू अच्छा कीजिए ट्रिगोनोमेट्री में, बाद भी आपका अच्छा हो जाएगा एकदम। जी हाँ, और इस वीडियो में हम प्रश्नावली 8.1 का सारा क्वेश्चन को सॉल्व करवाया है, बारीकी से सॉल्व किया है। आप चाहें तो नोट भी बना सकते हैं, फेयर कर सकते हैं, ताकि आपको एग्जाम के समय में प्रिपेयर करने में कोई दिक्कत ना हो। हाँ, एक चीज़ से आपको परिचित करवा देते हैं, ट्रिगोनोमेट्री से अगर आप भागिएगा, शुरू में अगर आप भागिएगा तो फिर ट्रिगोनोमेट्री चाहेगा तो और आपको भगा देगा, बहुत दूर ले जाएगा, फिर आप डिप्रेशन में आ जाइएगा। तो इससे अच्छा है कि आप शुरू से ही एकदम अच्छा करते चलिए। जैसे कि कुत्ता होता है ना, कुत्ता क्या करता है, कोई जीव अगर भागना स्टार्ट करता है तो उसके पीछे फिर दौड़ना प्रारंभ करता है कुत्ता, और उसको भगा करके बहुत दूर ले जाता है कि नहीं। तो उसी तरह ट्रिगोनोमेट्री भी व्यवहार करता है। अगर आप भागिएगा, भागने का कोशिश कीजिएगा तो और भगाएगा, फिर आपको लगेगा कि अरे भाई कुछ समझ में आया ही नहीं। तो इसीलिए आपको बोलते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति में अगर आपको अच्छा करना है, कोई भारी चीज़ नहीं है, कोई भारी चीज़ नहीं है, लेकिन आपको उसका कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, फार्मूला को याद करना पड़ेगा, तब आपको बहुत मजा आएगा ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन बनाने में। और हाँ, इस वीडियो में हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट बताएंगे कि 8.1 में हम किस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, कौन कौन से फार्मूला का यूज करेंगे, फार्मूला कहाँ से आता है, फार्मूला का मतलब क्या है, सारा चीज़ पर आज हम क्लियर करेंगे। पहले हम कॉन्सेप्ट जानेंगे, उसके बाद में हम 8.1 का सारा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 1 नंबर क्वेश्चन से लेकर के 11 नंबर क्वेश्चन तक सब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। केवल आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है, समझाने की जिम्मेवारी मेरी है। अगर हाँ वीडियो पसंद पड़े तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर पसंद नहीं पड़ेगा तो नीचे डिसलाइक का भी बटन दिया हुआ है, उसको भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज का ये वीडियो हम बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं। देखिए क्या है आज का चैप्टर, त्रिकोणमिति। क्या है? त्रिकोणमिति। देखिए वर्ड से ही हमको समझना है। त्रि का मतलब क्या चीज होता है? तीन। क्या होता है? तीन। कोण, कोण मतलब क्या चीज होता है? कोण तो आप ही जानते हैं, एंगल। यानी कोई अगर त्रिभुज है, चाहे कोई चतुर्भुज है, दो भुजाओं के बीच में जो बनता है कोण, जो मेजर होता है, ठीक है, जो आप चांद से मेजर करते हैं वो कोण हो गया, ठीक है। यानी एंगल हम लिख देते हैं तो आपको और समझ में आ जाएगा। मिति, मिति का मतलब होता है माप। क्या होता है? माप। यानी तीन एंगल का माप, तीन कोणों का माप के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। किसमें? त्रिकोणमिति में। अब देखिए ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री भी जो है, देखिए ट्री का मतलब होता है तीन, गोन का मतलब होता है भुजा, और मेट्री जो यहाँ लिखा गया है वो मेट्रोन से निकला है, जिसका मतलब होता है माप। यहाँ तीन भुजा की माप और यहाँ तीन कोण का माप, थोड़ा अलग अलग लग रहा है भाई। ये हिंदी में लिखा हुआ है तीन कोणों का माप, यहाँ पर तीन भुजा का माप रहता है, यानी त्रिभुजमिति रहता। त्रिभुजमिति, हाँ त्रिभुजमिति रहता है या त्रिकोणमिति है, लगभग वे सेम है, मुझे मानना है, और ऐसा होना भी चाहिए। त्रिकोणमिति रहे चाहे त्रिभुजमिति रहे, क्योंकि अगर कोई भी ट्रायंगल रहता है, कोई भी ट्रायंगल अगर ट्रायंगल है यानी त्रिभुज है, तो उसमें तीन कोण तो रहेगा, ये गारंटी है, और तीन भुजा भी रहेगा। तीन कोण और तीन भुजा रहेगा, ये पक्का है, और साथ में तीन शीर्ष भी रहेगा। शीर्ष से यहाँ पर शीर्ष ए है, शीर्ष बी है, शीर्ष सी है, यानी वर्टिसेस। 3 वर्टिसेस आर अवेलेबल इन द ट्रायंगल। तो देखिए ये है त्रिभुज। तो त्रिकोणमिति हम लोग तीनों कोणों के माप के विषय में पढ़ेंगे, लेकिन यहीं से आप त्रिकोणमिति का डेफिनेशन सही रूप से नहीं निकाल सकते हैं। अब त्रिकोणमिति का परिभाषा सुनिए। त्रिकोणमिति गणित का वह शाखा है जिसमें हम लोग किसी भी त्रिभुज के उनके कोणों और उनके भुजाओं में रिलेशन के विषय में पढ़ते हैं, रिलेशन का अध्ययन करते हैं। यानी क्या संबंध है इसके कोण और इसके भुजा में, क्या संबंध है, इसके विषय में हम लोग विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। किसमें? ट्रिगोनोमेट्री में, ठीक है। देखिए सपोज कीजिए अगर ये कोण इतना बड़ा है, समझिए 30 डिग्री है, ये कोण नहीं 60 डिग्री है। क्या है? 60 डिग्री है। अब जब कोण 60 डिग्री है तो क्या होगा कि यहाँ पर एक भुजा, इसके सामने वाला एक भुजा का निर्माण होगा, और अगर यही कोण अगर 70 डिग्री हो जाएगा, समझिए आधार है, ये वाला क्या है? आधार है आपका। अगर 70 डिग्री हो जाएगा तो ऐसे चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा कि नहीं, क्योंकि कोण तो बढ़ेगा यहाँ पर, है कि नहीं। तो क्या होगा, इसके जो सामने वाला भुजा है वो भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो देखिए
ये जो भुजा है सामने वाला इस कोण पर डिपेंड कर रहा है। अगर कोण बढ़ेगा तो इधर भुजा वाला माप बढ़ेगा। इसका मतलब कि कोण और उनके भुजाओं में कुछ ना कुछ संबंध जरूर है। तो त्रिकोणमिति में हम लोग एकदम विस्तार पूर्वक उनके संबंधों पर चर्चा करेंगे। लेकिन हाँ, एक चीज आपको ध्यान रखना है, कक्षा 10वीं में आपको केवल समकोण त्रिभुज तक ही सीमित रहना है, राइट एंगल ट्राइंगल तक ही आपको सीमित रहना है। और फिर ये सब त्रिभुज का हम चर्चा नहीं करेंगे। 8वां चैप्टर 9वां चैप्टर, 8वां चैप्टर के बाद में जो 9वां चैप्टर जो है हाइट एंड डिस्टेंस, उसमें भी हम लोग समकोण त्रिभुज तक ही सीमित रहेंगे। हमको अन्य त्रिभुज का कोई जरूरी नहीं है। हाँ, आप 11 क्लास में 12 क्लास में आप पढ़ेंगे, ऐसे ऐसे त्रिभुज में भी रिलेशन निकालेंगे। 11th क्लास के मैथमेटिक्स में आप जाइएगा, 4-5 महीना आपको ट्रिगोनोमेट्री में ही लग जाएगा। यहाँ तो 8वां चैप्टर तो बहुत कम सिलेबस आपको दिया गया है। 11th क्लास में आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है ट्रिगोनोमेट्री। जब 3-4 महीना 5 महीना केवल ट्रिगोनोमेट्री 400-500 1000 फार्मूला आप पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। इसीलिए अगर आपको आगे अच्छा करना है तो अभी आपको समझते हुए चलना पड़ेगा। तो इसे हम क्लास में आपको केवल समकोण त्रिभुज तक ही सीमित रहना है। बहुत लोगों का सवाल ये रहता है कि त्रिकोणमिति को पढ़ने से हमको क्या फायदा मिलेगा, अगर इसमें और इसमें रिलेशन निकाल लेंगे तो क्या फायदा मिलेगा। देखिए, आपको समझाने का हम प्रयास करते हैं, थोड़ा सा फील आना चाहिए, महसूस होना चाहिए, है कि नहीं। हम महसूस दिलाएंगे, कंसेप्ट देंगे, उसके बाद में ही क्वेश्चन बनाएंगे। सारा क्वेश्चन को आज सॉल्व करेंगे, कहना नहीं है। देखिए क्या है त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। अच्छा, एक चीज हम आपको बता देते हैं, अभी जो आपको पता हो जाता है कि भाई पृथ्वी से चंद्रमा का दूरी कितना है, या मंगल ग्रह का दूरी कितना है, या सूर्य का दूरी कितना है, पता है कि नहीं पता है। अप्रोक्सीमेटली आपको पता है कि भाई इतना दूर में चंद्रमा स्थित है, इतना दूर में सूर्य स्थित है कि नहीं। ये आपको पता है। क्यों पता है? पता है ट्रिगोनोमेट्री के वजह से ही आपको पता है। ट्रिगोनोमेट्री ने ही कैलकुलेशन करके निकाला है कि पृथ्वी से चंद्रमा का दूरी इतना है, पृथ्वी से मंगल ग्रह का दूरी इतना है, पृथ्वी से सूर्य का दूरी इतना है। ट्रिगोनोमेट्री के द्वारा ही पॉसिबल हुआ है। और हाँ, अब आपको थोड़ा सा यहाँ आपको समझाते हैं। समझिए, एक टावर है। क्या है? एक टावर है। टावर देखे हैं ना, इस तरह करके रहता है। चलिए, अब ये टावर है, यहाँ पर हम खड़ा हैं, यहाँ पर हम खड़ा हैं। अब यहाँ से क्या कर रहे हैं, हम सीधा एकदम देख रहे हैं टावर का एकदम ऊपर का छोर, ऊपर का छोर देख रहे हैं, पूरा ऊपर का छोर। ये बहुत ऊंचा है, हालांकि आपको छोटा लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत ऊंचा है। हम एकदम ऊपर की ओर क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। अब क्या होगा, यहां पर इस टावर को देखे, इसको नापे बिना भी आप इस टावर का ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। वो कैसे? देखिए, अगर हम यहां से देख रहे हैं भाई, तो यहां से ये तो पक्का है कि इसमें कुछ रिलेशन होगा, है कि नहीं। यहां पर देखिए समकोण त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। हम यहाँ आँख से लिए हैं, अब यहाँ पैर से अगर लेंगे, क्योंकि हम खड़ा होंगे तो भाई आँख से नहीं देखेंगे, है कि नहीं। पैर तो मेरा नीचे है। अब देखिए इस तरह से, देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है। ये कौन सा त्रिभुज है पता है? समकोण त्रिभुज है। ये कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। क्यों? क्योंकि जो टावर है वो सीधा खड़ा है। भाई कोई भी चीज़ सीधा खड़ा रहता है तो वहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है, तो आपको पता है कि नहीं। तो टावर अगर सीधा खड़ा है तो इसके आधार के साथ, समझिए ये धरती है, और इस धरती के साथ, इस जमीन के साथ ये 90 डिग्री का कोण बनाता है। अब देखिए, अगर यहाँ पर समकोण त्रिभुज का निर्माण हो रहा है तो आप इस टावर को नापे बिना, इस टावर को नापे बिना, बिना फीता, बिना कुछ के भी, अगर आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस पता है तो आप टावर का भी डिस्टेंस आसानी से निकाल दे सकते हैं। आप लोग इस चीज़ का अध्ययन आप 9th चैप्टर में विस्तार पूर्वक करेंगे। एकदम अभी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको थोड़ा सा महसूस दिला रहे हैं कि भाई ट्रिगोनोमेट्री से पढ़ने से क्या क्या फ़ायदा है। फ़ायदा तो हो गया, हम टावर में चढ़े नापने के लिए नहीं, लेकिन आप टावर का ऊंचाई ज्ञात कर लिए। किसके मदद से? ट्रिगोनोमेट्री के मदद से। अगर यहाँ से आप देखते हैं तो यहाँ पर कुछ एंगल बनता है कि नहीं बनता है? 30 डिग्री बनता है, 40 डिग्री बनता है, 50 डिग्री। अगर ये एंगल पता है और ये वाला आधार पता है तो आप इस टावर का ऊंचाई पूरा ज्ञात कर सकते हैं। जी हाँ, कर सकते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे। चलिए एक एग्जाम्पल हम और आपको लेकर के समझाते हैं कि आखिर ट्रिगोनोमेट्री से क्या फायदा है, इसको पढ़ेंगे तो क्या फायदा है। देखिए, समझिए एक घर है, यहाँ पर क्या है, एक घर है। घर में यहाँ पर एक लड़की बैठी हुई है। एक क्या है? लड़की बैठी हुई है। और समझिए यहाँ पर एक नदी है, एक नदी है, और यहाँ पर एक गमला रखा गया है।
या कोई चीज़ रखा गया है, ठीक है, कोई भी चीज़ रखा गया है नीचे, ये धरती से भाई यहाँ पर ज़मीन है तो यहाँ पर भी ज़मीन होगा, गमला तो ज़मीन पर ही रखा जाएगा। अब ये लड़की जो है यहाँ से देखती है गमला को, क्या देखती है, किसको देखती है, गमला को देखती है। तो देखिए अगर गमला को देखेगी तो यहाँ पर अगर ऐसे मिला देंगे तो देखिए तो यहाँ पर भी समकोण त्रिभुज का निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये नदी है, इसे क्या करके है, नदी है, इसे करके नदी है, ठीक है। यहाँ पर देखिए समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये वाला बन रहा है। अगर आपको इसका घर का अगर हाइट पता है आपको, तो नदी को बिना नापे हुए पता कर सकते हैं कि नदी का चौड़ाई कितना है। ये किसके द्वारा संभव हुआ नापना, इसको ट्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति से हम इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं कि भाई ये कितना इसका नदी का चौड़ाई है कि नहीं। लेकिन यहाँ का एंगल या तो फिर यहाँ का एंगल हमको पता होना चाहिए, पता कर लेंगे एंगल, है कि नहीं। दो अगर भुजा है तो दोनों भुजा के बीच में एंगल पता करना कौन बड़ी चीज़ है कि नहीं, ये आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। चलिए अब जो हम लोग को मेन पॉइंट पढ़ना है, अब फार्मूला आने वाली है, 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 मिलन की घड़ी आने वाली है, मिलन की घड़ी। पता है ये गाना हम क्यों गाए, सो शायद कुछ लोगों को अनुभव हो गया होगा, महसूस हो गया होगा, इसीलिए गाए हैं क्योंकि अब आपको ऐसा मिलन की घड़ी आ गया है, किसके साथ पता है, फार्मूला के साथ। एक चीज़ हम आपको बता देते हैं, ट्रिगोनोमेट्री में आपको क्वेश्चन तभी बनाने में अच्छा लगेगा जब आपको फार्मूला याद रहेगा। तो जो भी फार्मूला बताएंगे आपको याद करना ही पड़ेगा, अगर याद नहीं कीजिएगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा। हालांकि फार्मूला कैसे निकला है ये तो आपको महसूस हो जाएगा, लेकिन फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा ताकि क्वेश्चन जब भी बनाएंगे तो वहाँ पर उसका उपयोग कर सके, ठीक है। तो आपको फार्मूला का मिलन का घड़ी आ गया है, बहुत सारा फार्मूला है, लेकिन खैर उतना नहीं है, 10वां क्लास में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, 20-40 फार्मूला जो होगा। लेकिन 11वीं क्लास में तो खैर कहना नहीं है, वहाँ पर तो हलवा हो जाएगा, दिमाग जो है ना हलवा हो जाएगा फार्मूला याद करते करते। खैर कॉन्सेप्ट अगर जानेंगे तो फिर याद करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आपको ट्रिक भी बताएंगे फार्मूला याद करने का, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर फार्मूला कैसे आएगा, क्या है, कोनों के त्रिकोणमितीय अनुपात, कोनों के त्रिकोणमितीय अनुपात। सबसे पहले हम एक ट्राइंगल बनाते हैं, देखिए अब इसका नाम दे दीजिए ABC, इधर ऐसे भी नाम दे सकते हैं ABC, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए यहाँ पर 3 कोण बनेगा, एक कोण C बनेगा, यहाँ पर तो 90 डिग्री का कोण बनेगा क्योंकि ये समकोण त्रिभुज लिए। हम आपको पहले बता चुके हैं कि 10th क्लास में हम लोग समकोण त्रिभुज तक ही सीमित रहेंगे, इससे हमको आगे बढ़ना नहीं है। हालांकि और भी त्रिभुज का हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन हायर क्लासेस में अभी आपको 10th क्लास में समकोण त्रिभुज तक ही सीमित रहना है। और फिर जो भी इधर कोण बचेगा न्यून कोण बचेगा, क्योंकि भाई अगर 90 डिग्री यहाँ पर अकेले है और हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री है, 180 डिग्री होता है, और 90 डिग्री अकेले है, तो इसका मतलब कि 90 डिग्री में ये दोनों भागीदारी कर रहा है कि नहीं। यानी कि ये न्यून कोण है, यहाँ जितना भी कोण बनेगा वो न्यून कोण के अंतर्गत ही आएगा, यानी 90 डिग्री से कम का ही कोण बनेगा, या तो कोण C की जगह पर या तो कोण A की जगह पर, ठीक है। देखिए यहाँ पर हेडिंग था कोनों के त्रिकोणमितीय अनुपात, कोनों के त्रिकोणमितीय अनुपात। अब देखिए कुल मिलाकर के 6 फंक्शन होते हैं, 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। एक होता है साइन, एक होता है कोस, एक होता है टेन, फिर होता है कोसेक, फिर होता है सेक, और एक होता है कोट। ये ही 6 ट्रिगोनोमेट्री में आपको दिखेंगे और लगता होगा आपको बिल्कुल नया नया, है कि नहीं, नया नया लगता होगा। साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, ये सब क्या है, हम तो कभी नहीं पढ़े। जी हाँ, कभी नहीं पढ़े होंगे क्योंकि 10वां क्लास में पहली बार सिलेबस को एंटर करवाया गया है। खैर अभी हम आपको बताते हैं कि भाई साइन यहाँ पर क्या डिफाइन करता है, इसमें कोस क्या डिफाइन करता है, टेन क्या डिफाइन करता है, क्या बताता है, ये आपको बताएंगे। इसको मिटाते हैं, फार्मूला अब लिखना प्रारंभ करते हैं, हम बाद में फिर ट्रिक बता देंगे। हाँ एक चीज़, हम यहाँ पर इस एंगल के अनुरूप बात कर रहे हैं, इस एंगल के सापेक्ष हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर वर्टिसेस ये है तो इसको हम कोण A भी बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, कोण A, यानी यहाँ पर जितना एंगल बनता है उसको हम कोण A बोल दिए, ठीक है। अब इसके सामने वाला जो भुजा होगा वो कहलाएगा लंब, क्या कहलाएगा, लंब,
जिसको हम लोग परपेंडिकुलर पी से भी दिखा सकते हैं। इसको हम लोग कोण ए का सम्मुख भुजा भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोण ए का सम्मुख भुजा। और इसको बोलेंगे यानी जो कोणीय जिससे बना है उसको हम लोग बोलेंगे आधार। क्या बोलेंगे? आधार। इसको बी से दिखाते हैं। और जो 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा है ये तो हमेशा कर्ण ही रहेगा। 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है एकदम अपोजिट साइड वाला, उसको कर्ण बोलते हैं। इसको दिखाते हैं एच से। एच का मतलब हाइपोटेनियस, ठीक है, हाइपोटेनियस। और यहाँ आधार, ये क्या है? आधार है, जिससे कोण ये जुड़ा हुआ है। कर्ण तो यही वाला रहेगा हमेशा, और जिससे जुड़ा हुआ है एंगल उसको हम लोग आधार मानेंगे। और ये वाला क्या हो जाएगा? लंब। हम बात कर रहे हैं कोण ए के सापेक्ष, यानी कोण ए, ठीक है। अगर कोण सी की अगर हम बात करेंगे इसके सापेक्ष, तो इसके सामने वाला जो है ये वाला, ये हो जाएगा लंब और ये वाला हो जाएगा आधार, क्योंकि इसी से कोण सी मिलकर के बना है। ये वाला जिससे मिलकर के बना रहता है वो वाला आधार हो जाएगा उसका। तो यहाँ पर कोणीय इससे मिला था तो ये वाला हो गया आधार, ठीक है। लेकिन हम कौन सी यहाँ पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, कोणीय के लिए हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ कर्ण क्या हो गया? एच। एच तो कर्ण हमेशा वही के वही रहेगा। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे साइन ए के विषय में। साइन ए, साइन ए क्या आ गया? साइन पहले आप बताए थे साइन, और फिर बाद में लिख दिए ए। इसका मतलब दोनों में गुना का संबंध है? जी नहीं, गुना का संबंध नहीं है। इसको हम लोग बोल सकते हैं ए का साइन। साइन ये जो हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं ये है कोण ए का साइन, यानी जो कोण ये दिख रहा है इसका साइन क्या दिखाता है पता है? ये दिखाता है यानी कोण ए का सम्मुख भुजा यानी कि लंब, लंब बटा में कर्ण यानी कि हाइपोटेनस। कर्ण, लंब को हम लोग किसे दिखाते हैं? पी से, और कर्ण को किसे दिखाते हैं? एच से। यानी जो साइनीय है, साइनीय जो अनुपात है वो किसका किसका अनुपात है? किसका किसका लंबाई का? ठीक है, लंब का, यानी बीसी का जो लंबाई होगा उसको डिवाइड करना पड़ेगा किससे? एसी के लंबाई से, यानी कर्ण से। तो जो अनुपात प्राप्त होगा उसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज? साइनीय। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? साइनीय क्या है? हम हेडिंग क्या थी? कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी रेशियो के विषय में पढ़ना है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के विषय में। यानी साइनीय अगर है तो क्या है? ये है लंब और कर्ण का अनुपात है, ठीक है। धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। लंब यानी कि कोण ए का सम्मुख भुजा डिवाइडेड बाय कर्ण, ठीक है। कर्ण तो हमेशा यही रहेगा 90 डिग्री का सामने वाला भुजा, कोई दिक्कत। अब दूसरा जो ये पहला हो गया, दूसरा में आता है कोस ए। क्या आ जाएगा? कोस ए। कोसीय जो होता है इसका जो होता है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है, इसमें लंब था ऊपर में, इसमें आधार रहेगा। ऊपर में क्या रहेगा? आधार। आधार यानी कि बेस, डिवाइडेड बाय हम कर देंगे कर्ण से, डिवाइडेड बाय कर देंगे हम कर्ण से। तो ये कोसीय का मान होगा। क्या होगा? कोसीय का मान। अब यहाँ पर समझना नहीं है कि कोस और ये गुना का संबंध है दोनों में, नहीं। यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि कोण ए जो है, कोण ए का कोस क्या है? कोण ए का कोस क्या है? कोस एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, वो अनुपात के विषय में बताता है। किसका किसका अनुपात बताता है? आधार और कर्ण का, ठीक है। आधार और कर्ण का अनुपात बताता है कोसीय। तो दो हो गया। तीसरा आता है टेन ए। क्या आता है? टेन ए। टेन ए जो है वो बताता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, यानी कि लंब लिखेंगे, लंब यानी कि P डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? आधार। आधार यानी कि B हो जाएगा, कोई दिक्कत। लंब टेन ए, यहां पर ये दिखा रहा है कि A का टेन क्या है, यानी टेन क्या अनुपात को दिखाता है? ये दिखाता है लंब, यानी कि कोण A का सम्मुख भुजा डिवाइडेड बाय कोण ए का संलग्न भुजा। इसको बोलते हैं हम लोग कोण ए का संलग्न, संलग्न भुजा जिससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसको संलग्न भुजा भी हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। साइनीय बराबर होता है P बाय एच, कोसीय बराबर होता है B बाय एच, टेनीय बराबर होता है P बाय बी। P का मतलब परपेंडिकुलर, क्या होता है? परपेंडिकुलर। H का मतलब हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, ध्यान देना है, ठीक है। और B का मतलब बेस, यही तीनों तो है, ठीक है। यहाँ H का मतलब हाइपोटेनस, P का मतलब परपेंडिकुलर और B का मतलब बेस, है कि नहीं? ये आपको समझ में आ गया होगा। तो तीन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन तो हो गया, तीन और है। तीन क्या है? तीन और है। उसको अब देखिए, इसको हम मिटा देते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। चलिए नहीं मिटाएंगे हम, नहीं मिटा देते हैं ताकि समझाने में दिक्कत
ना हो, यहीं पर समझा देते हैं ना आगे। जल्दी मिटता नहीं है, डस्टर अच्छा नहीं है एक्चुअली, लेना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर 3 और है, ये तो 3 हम यहाँ पर आपको बता दिए, ठीक है, 3 आपको हम यहाँ पर बता दिए हैं, 3 और है, 3 ट्रिग्नोमेट्रिक। साइनिये का जो उल्टा होता है वो होता है कोसेक। चौथा में क्या चीज आ जाएगा, कोसेक ए। अब जो कोसेक ए का जो मान है वो साइनिये का उल्टा होगा, यानी जब यहाँ साइनिये का मान p/h था तो यहाँ पर h/p होगा, यानी कि कर्ण बटा लंब होगा। क्या होगा, कर्ण डिवाइडेड बाय क्या होगा, लंब। कर्ण यानी कि हाइपोटिनस और लंब यानी कि परपेंडिकुलर, यानी h/p। यानी साइन का उल्टा होता है कोसेक और कोस का उल्टा होता है सेक। कोस का उल्टा क्या होता है, सेक। ये सब आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, हम बताएं ना, एकदम गाना से शुरुआत की, एकदम अच्छा से है कि नहीं, इसका मतलब समझ जाइए, याद करना ही पड़ेगा। अब 5वां नंबर में क्या चीज़ आता है, सेक आता है। सेक किसका उल्टा है, कोस का उल्टा है। जब कोस का उल्टा है तो h ऊपर चल जाएगा, b नीचे आ जाएगा, यानी कि कर्ण ऊपर आधार नीचे, यानी हो जाएगा कर्ण डिवाइडेड बाय आधार। कर्ण का मतलब हाइपोटिनस, आधार का मतलब बेस। ये हो गया। अब 6ठा नंबर जो है वो हो जाएगा, टेन का उल्टा होता है कोट। क्या होता है, कोट, यानी कोट ए बराबर हो जाएगा आधार ऊपर लंब नीचे, यानी आधार बटा लंब। आधार डिवाइडेड बाय हो जाएगा लंब, यानी आधार यानी कि बेस और लंब यानी कि परपेंडिकुलर। तो यही 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, यानी त्रिभुज के जो कोण है, कोण उसके भुजाओं के साथ क्या रिलेशन रखता है, यही है, ठीक है। साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट, यही उनके अनुपात के विषय में बताता है। और यही आपको 6 से ज़्यादा आपको मिलने वाला नहीं है। आप 11th में पढ़ें, 12th में पढ़ें, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट ही मिलेगा, ठीक है। तो आप समझ में आ गया होगा। हाँ, अब आपको याद करना पड़ेगा। इसको कैसे फिल करें भाई, देखिए कैसे फिल करना है। सपोज कीजिए एक ट्राइंगल है, सपोज कीजिए एक ट्राइंगल है, ये तो आप लिख लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और फिर आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए इसको हम मिटा देते हैं, यहाँ समझाने के लिए मिटा रहे हैं। आप तो नोट कर लिए होंगे, कॉपी पेन निकाल करके आप देख रहे होंगे इस वीडियो को, मुझे उम्मीद है। और नहीं देख रहे हैं तो कोई खैर दिक्कत नहीं है, एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद में कॉपी पेन से आराम से वीडियो फास्ट करके आप उतार सकते हैं कि नहीं। और इस वीडियो में आप तो जान रहे हैं कि सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 8.1 का लंबा होगा, 1.5 घंटा का हो चाहे कितनों का भी हो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए, समझिए एक ट्राइंगल है, एक समकोण त्रिभुज है ABC। क्या है, ABC, ABC है। अब यहाँ जो है, यहाँ 90 डिग्री कोण बन रहा है। समझिए इसका जो लंबाई है, समझिए कि 15 है, और इसका जो लंबाई है समझिए कि 25 है। क्या है, 25 है, और इसका लंबाई समझिए 20 है। अब हमको निकालना है, हम एग्जांपल दे रहे हैं कि कहाँ पर यूज होगा ये सब फार्मूला। समझिए हमको निकालना है साइन सी, चाहे साइन सी चाहिए, साइन ये निकालना है, साइन ये, चाहे हम ABC यहाँ लिख देते हैं, अभी आपको समझने में दिक्कत होगा, उल्टा करके भी हम बता देंगे, एकदम चिंता करने की जरूरत नहीं। AB और यहाँ लेते हैं C, ठीक है। हमको निकालना है साइन ये, साइन ये, तो साइन ये बराबर क्या चीज होता है, क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो बताइए इस कोण का लंब कौन होगा, इसका सामने वाला, ठीक है। कोणीय का सम्मुख भुजा क्या होता है, लंब होता है। तो लंब कितना है, 15 है, बटा कर्ण, कर्ण तो 25 तो हमेशा रहेगा। काटिए, 5 तिया 15, 5 पचे 25, कितना आ गया, 3/5। यही हो गया आंसर। देखिए कितना ईजी, इसी तरह से एकदम पूरा 8.1 का जितना भी क्वेश्चन है इसी तरह सॉल्व होगा, एकदम चिंता करने की जरूरत नहीं है। सब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बहुत फास्ट करेंगे, समझाते हुए करेंगे। तो इस तरह निकल गया। अगर निकालना है हमको, मान के चलिए 10A का मान निकालना है, किसका निकालना है, 10A का मान। अब बताइए 10A बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार। अब बताइए A के लिए लंब कौन होगा, ये वाला होगा, यानी 15 डिवाइडेड बाय आधार कौन होगा, 20, ठीक है। आधार ये वाला होगा जिससे जुड़ा हुआ है कौन ये। अब इसको काटिए, 5 तिया 15, 5 चौके 20, कितना आ गया, 3/4। यही हो गया आंसर, है कि नहीं। यानी 10A का मान 3/4। कि इजी है कि नहीं है, एकदम इजी है। इसी तरह का पूरा 8.1 में क्वेश्चन भरा पड़ा है, थोड़ा मोड़ा इधर उधर घुमा उड़ा के पूछेगा, उसको भी बता देंगे, है कि नहीं। हाँ, एक चीज़ और बताना था। अगर यहाँ पर रहता, हम यहाँ मान रहे थे शुरू में, यहाँ पर A, यहाँ पर B तो है ही, यहाँ C मान रहे थे। अब देखिए हमको यहाँ पर पूछा जाता साइन C, तो क्या पूछा जाता, साइन C, साइन C। तो साइन C के लिए ये होगा लंब और ये होगा कर्ण,
तो वही सेम टू सेम 15/25 आ जाता। और यहाँ साइन ए जहाँ लिख रहे थे वहाँ साइन सी लिखते केवल। टेन सी बराबर क्या चीज हो जाता, लंब। टेन सी के लिए कौन सी के लिए लंब यही ना होगा, हमेशा सामने वाला भुजा ही लंब होगा और आधार कौन होगा, ये वाला होगा, जिससे कौन सी मिल बना हुआ है कर्ण के साथ मिल करके, तो ये हो गया। तो कुल मिलाकर के यही आता, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप इसके सापेक्ष भी निकाल सकते हैं, इसके सापेक्ष। अब अगर यहाँ पर निकालते साइन ए बराबर, इस ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं, इस ट्रायंगल का साइन ए, तो इसके लिए ये वाला हो जाता लंब और ये वाला हो जाता आधार और ये वाला हो जाता कर्ण। तो लंब कितना हो जाता 20 और कर्ण कितना हो जाता है यहाँ पर 25। ठीक है, काटिए, जितना आएगा उतना ही आंसर। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। अभी समझ में नहीं आया होगा, क्वेश्चन जिस समय बनाएंगे उस समय एकदम क्लियर करते चलेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इस तरह से समझ में आ गया होगा। अब बताते हैं आपको थोड़ा सा ट्रिक याद करने का, जो हम लोग को जिस समय थे 10वां क्लास में उस समय बताया करते थे शिक्षकगण, वही ट्रिक बता रहे हैं। एकदम सिंपल है। पंडित बोले प्रेम से हर हर बोल। पता है पंडित प्रेम से बोलते हैं कि हर हर बोल, है कि नहीं। पंडित बोले प्रेम से हर हर बोल, कितना इजी है। अब यहाँ देखिए P/H ये बताएगा साइन का अनुपात। किसका बताएगा, साइन का। साइन ये लिख दीजिए। B/H ये बताएगा कोस ए का अनुपात। P/B ये बताएगा टेन ए का अनुपात। नहीं देखिए, तो साइन ए का अनुपात P/H है। P/H साइन ए बराबर P/H है B/H। अब देखिए B/H कोसीय का मान है, देखिए तो B/H, तो यानी B/H बताएगा कोसीय का। P/B देखिए तो टेन ए का मान है कि नहीं। तो इस तरह से क्या हुआ, फार्मूला हमको याद हो जाएगा। कभी अगर भूल भी जाएंगे बाई चांस, क्योंकि टेन को जैसे कि लंब आधार कर्ण में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा कभी, तो पंडित बोले प्रेम से हर हर बोल लगा करके, और हम जानेंगे कि शुरू वाला साइन देता है, उसके बाद में कोस, उसके बाद में टेन। फिर ये सब तो कोसेक सेक और कोट वाला तो आम बात है। इसका उल्टा कर दीजिए, H/P का मान होगा कोसेक का, H/B मान होगा सेक का, फिर B/P होगा कोट का, है कि नहीं। तो उस तरह करके निकाल सकते हैं। तो इस तरह से फार्मूला क्या हो गया, फिनिश हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। उसके बाद में अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 8.1 का पहला नंबर क्वेश्चन। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन 8.1 का, प्रश्नावली 8.1 का पहला नंबर क्वेश्चन हमारे सामने मौजूद है। क्या है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B क्या है, समकोण है। समकोण कहने का मतलब 90 डिग्री का है। कोण B क्या है, 90 डिग्री का है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। हमको इस ए सब का मान ज्ञात करना है, साइन ए का मान ज्ञात करना है, कोसीय का, साइन सी का और कोसिक का। तो सबसे पहले जो दिया गया है उससे हम एक इमेज बनाते हैं। त्रिभुज ABC में एक त्रिभुज ABC है जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर कितना है 24 सेंटीमीटर है। तो देखिए कुछ इस प्रकार से त्रिभुज का निर्माण होगा, इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर A है, यहाँ पर B है और यहाँ पर क्या है, C है, और यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। और AB का मान कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर। AB का मान कितना दिया है, 24, इसीलिए थोड़ा सा इसको हम बड़ा बनाए हैं। और BC का मान कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर, यानी BC का जो लंबाई है वो है 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो उसी तरह से आपको इमेज भी बनाना है। ऐसा नहीं कि आप ऐसा बना दिए कि दोनों बराबर रहे जैसा लगे, या तो फिर जो 24 सेंटीमीटर जहाँ लिख रहे थे वो वाला भुजा छोटा लगे, ये वाला बड़ा, मतलब लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर तो वही आएगा। लेकिन थोड़ा अपनी चालाकी के अनुसार, अपना दिमाग के अनुसार उसी तरह से इमेज भी बनाना है। उतना भी परफेक्ट नहीं है लेकिन फिर भी बता रहे हैं। हाँ, अब देखिए, अब हमको निकालना है साइन ए का मान। अच्छा बताइए, साइन ए बराबर क्या चीज होता है, P/H, यानी कि लंब बटा कर्ण। अब बताइए हमको साइन ए के सापेक्ष, समझिए ए है कोण A, अब A के सापेक्ष ये वाला होगा लंब और ये वाला तो कर्ण है ही, B के सामने वाला होता है कर्ण। कर्ण का मान दिया गया है, नहीं दिया गया, लेकिन हम निकाल सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय पढ़ाएं आपको और पढ़े भी हैं 6 चैप्टर में। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो लिखेंगे सबसे पहले हल। ठीक है, लिखेंगे डायरेक्ट लिख दीजिए पाइथागोरस प्रमेय से। क्या लिखिए, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज ABC में, यानी ABC में AC बराबर हो जाएगा, AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB का स्क्वायर, अब प्लस में क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं।
यही हम लोग पढ़े थे पाइथागोरस प्रमेय में। अब देखिए यहाँ पर AC का स्क्वायर, तो AC इसको लिख सकते हैं, अरे स्क्वायर जो है अगर इधर ले जाएंगे तो रूट में चला जाएगा, रूट ये दोनों को रूट के अंदर कर देगा, है कि नहीं। AB का मान कितना दिया गया है 24, तो हो जाएगा 24 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस BC का मान कितना है 7, हो जाएगा 7 का स्क्वायर। अब इसको आगे बढ़ाइए, दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है। AC बराबर हो जाएगा 24 का कीजिए स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर कितना आता है 576, कितना आता है 576, प्लस 7 का कीजिएगा स्क्वायर तो 49। अब आगे बढ़िए इसी तरह से, तो AC बराबर हो जाएगा 576 प्लस में 49, रूट अंडर 576 प्लस 49, 9 6 15, 15 के 5 हाथ में 1, 7 4 11, 12 के 2, 5 4 1 6, 625 आया। अब बताइए 625 का वर्गमूल कितना होता है 25 होता है, यानी AC का मान जो है क्या आ गया 25 आ गया, यानी AC का मान क्या आ गया 25 आ गया। आप नोट करते चलिए, इसको बनाते चलिए, एकदम नोट जैसा हम आपको पढ़ाएंगे, आप इससे नोट भी बना सकते हैं एकदम आराम से, ताकि आप एग्जाम के समय में तैयारी करने में कोई दिक्कत ना हो। केवल वीडियो देखने से नहीं होगा, नोट भी बनाते चलिए, ठीक है। तो AC का मान हमको पता चल गया, अब इसको मिटाते हैं, आप नोट में उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो करना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए इसी के आगे हम मिटा रहे हैं, यहाँ पर जगह नहीं है क्योंकि हम प्रश्नावली अगला क्वेश्चन में जगह ज़्यादा रहेगा, ठीक है, पहला क्वेश्चन में थोड़ा सा जगह कम रहेगा, ठीक है। अब देखिए तीनों का मान हमको पता चल गया, लंब आधार कर्ण सब पता चल गया, ठीक है, कितना लंबा लंबा है। अब देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है मेरे सामने, साइन A और क्या है कोस A, पहला है। देखिए क्या लिखेंगे, चूंकि साइन A बराबर क्या होता है, साइन A बराबर होता है लंब डिवाइडेड बाय क्या होता है कर्ण, लंब बटा कर्ण होता है। तो इसीलिए साइन A बराबर हो जाएगा, बताइए लंब कौन है, कोण A के लिए लंब ये वाला होगा 7 सेंटीमीटर, तो क्या लिखेंगे 7 सेंटीमीटर लिख दीजिए, इसे नहीं लिखिए। कर्ण कौन होगा 25 होगा, तो 7 बटा क्या आ गया 25 आ गया। इसको कटेगा तो काट देना है, नहीं कटेगा तो छोड़ देना है, यही हो जाएगा आपका आंसर। यानी साइन A का मान कितना है 7/25। अब साइन A का तो निकल गया मान 7/25, अब निकालना है कोस A का, ठीक है। तो अब लिखना है कोस A बराबर, चाहे चूंकि लिखिए, अब चूंकि कोस A बराबर यहाँ बना देते हैं, ठीक है। अब चूंकि कोस A बराबर क्या चीज होता है आधार बटा कर्ण, आधार डिवाइडेड बाय क्या होता है कर्ण। अब बताइए यहाँ पर आधार क्या है, इसीलिए हो जाएगा कोस A, आधार क्या है यहाँ पर कोण A के लिए आधार कौन होगा A वाला होगा, AB क्या होगा आधार होगा, AB BC नहीं होगा, क्या होगा AB होगा। तो AB का मान कितना है 24 और कर्ण का तो 25 रहेगा, कटेगा तो काटना, नहीं कटेगा छोड़ देना है, यही हो जाएगा आंसर, ठीक है। यानी कोस A का मान 24/25, साइन A का मान 7/25। तो पहला का पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर इस तरह से होगा, नोट कर लीजिए, ठीक है। अब चलते हैं पहला का दूसरा में, मिटा देते हैं, ठीक है। कोई भारी नहीं है, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री बोलता है आदमी की नहीं, बहुत भारी लगता है, समझ में नहीं आता। क्या समझ में नहीं आता है भाई, प्रैक्टिस कीजिए, मैथमेटिक्स से प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो काम चलने वाला है। देखिए दूसरा में क्या चाहिए है साइन C और फिर क्या है कोस C है, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पर लिखना है, चूंकि साइन C बराबर क्या चीज होता है, साइन C रहे चाहे साइन A रहे चाहे कुछ भी रहे, वो तो लंब बटा कर्ण होगा ही होगा, लंब बटा कर्ण, या तो आप P/H भी बोल सकते हैं उसको, चलिए P/H लिख देते हैं, P/H यानी परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। इसीलिए हो जाएगा साइन C बराबर हो जाएगा P का मान यहाँ कितना है देखिए, तो इसके लिए हम यहाँ C के सापेक्ष चलना है, C का परपेंडिकुलर कौन होगा ये वाला होगा, C के सामने वाला भुजा होता है परपेंडिकुलर यानी लंब, तो हो जाएगा 24 और डिवाइडेड बाय हो जाएगा H का मान तो 25 हमेशा रहेगा, 24/25 ये हो गया आंसर साइन C का मान। तथा चाहे अब लिखिए जो लिखना है, ठीक है, तथा कोस C बराबर क्या होता है B/H, चूंकि करके लिखिए कोस C बराबर B/H होता है, इसीलिए कोस C बराबर B/H होता है ना बेस बटा कर्ण। अब कोस C बराबर क्या हो जाएगा, अगर आपको याद नहीं रहता है तो आप साइड में हम लिख देंगे, अगला क्वेश्चन से हम उधर फार्मूला लिख देंगे, उसके बाद में करेंगे, है ही नहीं। अगर याद नहीं होगा तो हालांकि आप रख लीजिए, कॉपी सामने रख लीजिए और फार्मूला अगर लिखे होंगे हम पहले लेक्चर में बताएं कि नहीं बताएं, उसको लिख लीजिए, उसके बाद में इसको समझिए, ठीक है। कोस C B/H, अब C के लिए बेस कौन होगा ये वाला होगा 7, तो जाएगा 7 डिवाइडेड बाय H का मान कितना है 25, 7/25 आंसर, यानी कोस C का मान 7/25, साइन C का मान 24/25 आंसर। तो पहला नंबर क्वेश्चन में कोई दिक्कत
हुआ नहीं। चलिए अब अगला क्वेश्चन। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, लिखा गया है आकृति 8.13। एक आकृति दिया गया था पुस्तक में एनसीईआरटी में 8.13 जो इस प्रकार है, ठीक है, में 10p माइनस कोट आर, यानी 10p का अनुपात माइनस करना है कोट आर का अनुपात, इसका मान हमको ज्ञात करना है। क्या करना है? इसका मान ज्ञात करना है। अच्छा, आप यहाँ पर देखते होंगे कि यहाँ पर सैनीय, कोसीय, टेनीय है, यहाँ पर पी क्यू आर है। सैनीय कोसीय कहाँ से आएगा? यहाँ पर साइन पी हो सकता है, साइन आर हो सकता है, साइन आर हो सकता है, साइन पी हो सकता है, ठीक है। आपको ये नहीं ध्यान देना है कि भाई यहाँ टेनीय है तो खाली यहाँ पर ए ही होगा, कुछ भी हो सकता है, थीटा हो सकता है, क्यू हो सकता है, पी हो सकता है, जेड हो सकता है, एक्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ऐसे आपको जानकारी के लिए थोड़ा याद रखने के लिए फार्मूला ए में ही लिख देते हैं। बहुत जगह आप थीटा में देखिएगा, बहुत टीचर पढ़ाते हैं साइन थीटा बराबर होता है पी बाय एच, कोस थीटा बराबर होता है बी बाय एच। थीटा, थीटा बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? थीटा। चलिए कोई बात नहीं। अगर यहाँ हमको निकालना है 10p का मान, क्या चीज? 10p, यानी इसके सापेक्ष हमको बात करना है, इसके सापेक्ष। तो 10p बराबर हो जाएगा 10 थीटा बराबर क्या होता है? 10 ये बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। क्या होता है? लंब बटा आधार। तो इसके लिए ये वाला हो जाएगा लंब और ये वाला हो जाएगा आधार, लेकिन आधार का मान दिया ही नहीं है। अगर नहीं दिया है और ये समकोण त्रिभुज है तो निकाल सकते हैं। कैसे? पाइथागोरस प्रमेय से। तो लिखेंगे यहाँ सिंपली हल, और क्या लिखेंगे? दिया गया है, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आकृति तो वहाँ है, ठीक है। सीधे लिखिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा? त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में क्या हो जाएगा? पी आर का स्क्वायर बराबर, प्यार का स्क्वायर, प्यार बोल देते हैं, प्यार का स्क्वायर नहीं है यहाँ पर, नहीं तो बहुत बड़ा प्यार हो जाएगा, प्यार का स्क्वायर कीजिएगा तो पी आर का स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर प्लस में क्यू आर का स्क्वायर। कोई दिक्कत? यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। ये पता है, 6 चैप्टर में पढ़े हैं आप लोग। पी आर का मान कितना दिया है? 13 सेंटीमीटर, 13 ही लिख देते हैं, 13 का स्क्वायर। पी क्यू का मान कितना है? 12, तो हो जाएगा 12 का स्क्वायर। क्यू आर का मान पता नहीं है, उसको इसी तरह से छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 13 का स्क्वायर कीजिए 169, 12 का स्क्वायर कीजिए 144, प्लस में क्या चीज हो जाएगा? क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 144 को इधर लाइए तो 169 माइनस में हो जाएगा 144, डिवाइडेड में हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर। 169 में से 44 घटाइए तो हो जाएगा 25, कितना है? 25, यानी क्यू आर का स्क्वायर बराबर आ जाएगा 25। अब बताइए क्यू आर का मान यहाँ कितना आएगा? तो इसीलिए हो जाएगा क्यू आर बराबर हो जाएगा √25, क्योंकि स्क्वायर है भाई, बराबर, अगर बराबर की इधर लाएंगे तो रूट में चला जाएगा। और √25 का मान कितना होता है? 5, यानी 5 सेंटीमीटर, यानी क्यू आर का मान कितना है? 5 सेंटीमीटर। अगर तीनों भुजा की लंबाई पता चल गया तो 10p पूछे, कोट आर पूछे, साइन पी पूछे, कुछ भी पूछे, निकाल देंगे। तो पहले निकालेंगे 10p का मान, क्योंकि हमको पूछा क्या चाहिए? 10p माइनस कोट आर का मान कितना होगा। तो 10p निकालेंगे, कोट आर निकालेंगे, फिर क्या करेंगे? 10p में से कोट आर को घटा देंगे, वही आंसर हो जाएगा, है कि नहीं? चलिए मिटा देते हैं इसको, छूमंतर जैसा, ठीक है। आप लिख लीजिए इतना, उसके बाद में आगे का प्रोसेस हम करेंगे। यहाँ पर थोड़ा बड़ा बड़ा लिखना पड़ता है वीडियो में अच्छा दिखने के लिए, फिर भी आपके लिए छोटा हो जाता होगा, है कि नहीं? लेकिन फिर भी प्रयास करते रहते हैं हम लोग हमेशा, सभी टीचरगण, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले निकालेंगे, इसीलिए 10p बराबर डायरेक्ट निकाल सकते हैं, चाहे फार्मूला लगा सकते हैं। 10p बराबर क्या चीज होता है? लंब बटा आधार। तो लंब कितना है? 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर बटा आधार कितना है? 12 सेंटीमीटर। इसीलिए हम सेंटीमीटर नहीं लिखते हैं ना, क्योंकि सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाता है, तो लिखने से क्या फ़ायदा? कैंसिल करके हालांकि दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 5/12 आ गया। आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं, चूंकि 10a बराबर होता है p/b। ये चीज़ आप यहाँ जो निकाले हैं उसके राइट साइड में दिखा सकते हैं कि 10a बराबर p/b होता है, इसीलिए 10p बराबर 5/12 आया है इस चित्र के अनुसार। कोई दिक्कत? अब देखिए तथा किसका मान निकालना है? कोट आर का मान, कोट आर का मान। अच्छा,
कोट आर, यहाँ एक जगह पर आर बोलना है अभी, कोट आर बराबर हो जाएगा बी बाय पी, यानी बेस, बेस यानी आधार, आधार बटा लंब। तो लेकिन यहाँ पर आर इसके विषय में बात करना है, कोट आर ये वाला, ठीक है। तो इसके लिए ये वाला हो जाएगा आधार और ये वाला हो जाएगा लंब, यानी जिससे जुड़ा हुआ है ये कोण वो हो जाएगा आधार, यानी क्यू आर हो गया आधार और ये वाला हो गया लंब। तो बोला है आधार बटा लंब, तो आधार कितना है 5 और लंब कितना है 12। क्यों? चूंकि हम जानते हैं कि कोट ए बराबर क्या होता है, कोट ए बराबर होता है बी बाय पी। यहाँ पर लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत। क्वेश्चन बनाने का 1000 तरीका है, हालांकि आपको तरीका पता चल जाएगा धीरे धीरे जब पूरा मैथमेटिक्स को एकदम कंप्लीट कर देंगे 10th 9th 8th सबको, तब ऐसे जानते होंगे, ये सब तो बताने की जरूरत नहीं है कि नहीं। देखिए निकल गया 10p का मान, निकल गया 5/12, कोटार का मान निकल गया 5/12। अब निकालना हमको क्या चाहिए, क्वेश्चन में क्या पूछा है 10p माइनस कोटार, ले 10p माइनस कोटार पूछना है। तो इसीलिए 10p माइनस में कोट आर बराबर क्या चीज, 10p का मान कितना है यहाँ पर 5/12, माइनस में कोटार का मान कितना है 5/12। एक हाथी में एक हाथी भाग गया, कितना बचा, कुछ नहीं बचा ही नहीं, यानी 5/12 में से 5/12 घट गया तो कुछ बचा। इसको यहीं पर काट दे सकते हैं, चाहे एलसीएम भी ले सकते हैं, तो बच गया 0, यही हो जाएगा आपका आंसर। कोई दिक्कत? तो इस तरह से दूसरा नंबर भी क्वेश्चन समाप्त। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन में। देखिए अब आपके सामने 8.3 का तीसरा नंबर क्वेश्चन भी सामने है। देखिए क्या कहता है तीसरा नंबर क्वेश्चन, यदि साइनिय बराबर 3/4 है, साइनिय का मान कितना है 3/4 है। ओहो ब्लैक से लिख दिए, छी, साइनिय का मान 3/4 है। तो कोसीय और टेनीय का मान ज्ञात करना है। ये चीज आपको दिया गया है, तो कोसीय और टेनीय का मान ज्ञात करना है। इसमें चित्र वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, आप सीधे निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, सबसे पहले क्या लिखते हैं, हल। अगर कोई चीज ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है तो लिखेंगे हल, कोई दिक्कत नहीं। चूंकि चाहे दिया गया है, लिखिए पहले दिया गया है, क्या दिया गया है भाई, कि साइनिय बराबर हो जाता है आपका 3/4, ये चीज़ दिया गया है। अच्छा दिया गया है अर्थात करके हम लिख सकते हैं इसको, साइनिय बराबर कैसा जा रहा है, अरे धुंधला हो गया, थोड़ा सा है क्या ना कि कैमरा थोड़ा सा है लो, है ना, मतलब समझ जाइए आप, इसीलिए थोड़ा कभी कभी आ जाता है धुंधला में। देखिए साइनिय का मान जो 3/4 जो दिया गया था, तो साइनिय बराबर हम 3x डिवाइडेड बाय 4x लिख सकते हैं। बोलिएगा अरे दादा ये कहाँ से आ गया। अच्छा बताइए, साइनिय चाहे कोसीय चाहे टेनीय ये सब अनुपात है। अनुपात कहने का मतलब है वो सिंपलेस्ट होल नंबर में रहते हैं, यानी कि अगर साइनिय की जगह पर अगर कहीं पर कोई मतलब कि लंब जो है, लंब रहता मान के चलो 30 सेंटीमीटर, और जो कर्ण है वो रहता अगर 50 सेंटीमीटर, तो क्या 30/50 क्वेश्चन में लिखा होता, नहीं, वो तो काट के देगा, इसको काटेगा 10 या 30, 10 × 50। तो साइनिय का जो मान है वो केवल 3/5 लिख करके देगा, क्योंकि अनुपात है भाई, जो कटेगा तो काटना पड़ेगा, है कि नहीं। तो हो सकता है जो 3/4 यहाँ जो साइनिय का जो मान दिया है, ये हो सकता है वो किसी के साथ में मल्टीपल हो, जैसे कि 30 और 50, यहाँ 10 का मल्टीपल था कि नहीं, यानी कि 3 × 10 डिवाइडेड बाय 5 × 10, तभी नहीं आ रहा था 10 या 30 और 10 × 50। तो ये 10 जो है दोनों में कॉमन था, तो वही कॉमन चीज़ यहाँ पर हम क्या मान लिए हैं, x, कि x होगा। हालांकि ये चीज़ अगर आप नहीं कीजिएगा तो भी क्वेश्चन बनेगा, लेकिन आपके समझदारी के अनुसार इसी तरह से बनाना चाहिए, या मेरे समझदारी के अनुसार, ठीक है। देखिए क्या है 3x/4x लिख लिए, क्योंकि ये रहता है सिंपलेस्ट होल नंबर में, तो समझ लिए कि भाई पहले 3x और 4x के रूप में होगा ये संख्या, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब जो यहाँ 3x और 4x जो है, आप जानते हैं कि p/h होता है, साइनिय बराबर क्या चीज होता है p/h, यानी p का मान हो गया 3x, यानी परपेंडिकुलर 3x हो गया, और h का मान 4x हो गया। क्योंकि भाई हम x से अगर गुना कर दिए, यानी जो कट छट करके आया था 3/4, अगर हम गुना कर दिए हैं, तो जो भी ट्रायंगल बना होगा समकोण त्रिभुज, उसमें से जो लंब होगा वो 3x होगा, और कर्ण जो होगा वो 4x होगा। इसीलिए हम x से गुना करिए हैं, ताकि लंब और कर्ण एग्जैक्टली पता चल जाए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर p और h तो पता है, अब हमको निकालना क्या चाहिए यहाँ से b, तो क्या लिखेंगे पाइथागोरस में से, ठीक है, क्या लिखेंगे,
इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, h का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी बेस का स्क्वायर प्लस में p का स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, आप जिस तरह से भी लिखें, यानी कुल मिलाकर के कर्ण का स्क्वायर बराबर में आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर होता है। हमको निकालना क्या चाहिए है, b का मान, ये b का मान। तो b का मान क्या कीजिए, b का स्क्वायर बराबर में h का स्क्वायर माइनस में p का स्क्वायर होगा, एकदम होगा। p स्क्वायर जो इधर प्लस में है इधर आके माइनस में हो जाएगा और b स्क्वायर प्लस का प्लस में ही बचेगा, तो h स्क्वायर भी प्लस में बचेगा और p स्क्वायर जो बराबर की इधर आया था माइनस में, केवल उल्टा लिखे हैं लेकिन चीज़ वही है, ऊपर वाला ही है। आप देखिए b स्क्वायर है, स्क्वायर को अगर बराबर के उधर ले आते हैं तो रूट में चला जाता है, तो b का बराबर हो जाएगा रूट अंडर h का स्क्वायर माइनस में p का स्क्वायर, h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। देखिए इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट अंडर h का स्क्वायर, h की जगह पर कितना है 4x, तो हो जाएगा 4x का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर, p की जगह पर कितना है 3x, तो हो जाएगा 3x का स्क्वायर। अब इसको कीजिए स्क्वायर, 4 चुके हो जाएगा 16x का स्क्वायर माइनस में 3 तिया 9x का स्क्वायर, नहीं होगा, 4 चुके 16x स्क्वायर माइनस में 9x स्क्वायर। अब यहाँ पर इसको आगे ले जाइए तो b बराबर हो जाएगा रूट अंडर 16x स्क्वायर में से 9x स्क्वायर चला जाएगा, कितना बचेगा 7x स्क्वायर बचेगा। अब देखिए रूट 7 का तो वर्गमूल, 7 का वर्गमूल तो नहीं निकलेगा, लेकिन x स्क्वायर वहाँ पर 2x है, यानी हम कुल मिलाकर के 7 गुना x लिख सकते हैं। ये जोड़ा लग गया x का तो x बाहर निकल जाएगा, लेकिन 7 का जोड़ा लगा नहीं लगा, तो रूट 7 बचेगा और इंटू में क्या हो जाएगा x, यानी बेस का मान आ गया रूट 7x। को दिक्कत, तो अब हमको निकालना क्या चाहिए, कोसीय का मान निकालना है और टेनीय का निकालना है। लिखेंगे इसीलिए अब कोसीय का मान निकालना है, तो लिखेंगे सबसे पहले, चूंकि कोसीय बराबर क्या चीज होता है, बेस बटा हाइपोटेनियस। ठीक है, अब बेस का मान कितना है, इसीलिए हो जाएगा कोस ए बराबर, अब बेस कितना है बताइए, तो रूट 7x है, क्या है रूट 7x डिवाइडेड बाय h का मान कितना है 4x, तो लिखेंगे 4x, x कट गया तो बच गया रूट 7 डिवाइडेड बाय 4, यही हो जाएगा आंसर, यानी कोसीय का मान आ गया रूट 7/4, यही आंसर। ठीक है, ये तो हो गया पहला नंबर। अब दूसरा नंबर में क्या है, टेनीय बराबर क्या होता है, चूंकि टेनीय बराबर हो जाता है p/b, यानी परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, तो इसीलिए हो जाएगा टेन ए बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर, यानी p का मान कितना है, देखिए तो यहाँ पर 3x है, तो लिखेंगे 3x। अब b का मान कितना है बताइए, रूट 7 है, तो लिख देंगे रूट 7x, कितना आ गया 3/√7, यही हो जाएगा आंसर। यहाँ पर इसको परमेयकरण भी कर सकते हैं, परमेयकरण 9th क्लास में पढ़े होंगे, है कि नहीं, रूट 7 गुना रूट 7 ऊपर नीचे कीजिए, जो आएगा वो भी आंसर लिख सकते हैं, या तो 3/√7 भी लिखिए, हो सकता है एनसीईआरटी में ही आंसर हो। ठीक है, तो इस तरह से तीसरा नंबर क्वेश्चन भी समाप्त हो गया। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन में। अब देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन और तीसरा नंबर क्वेश्चन दोनों सेम है, केवल सवाल पूछने का तरीका केवल अलग है, बाकी बात सब कुछ सेम है। देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि यदि 15 कोट ए बराबर में 8 हो, यानी 15 कोट ए बराबर में 8 है, तो साइनीय और सेकीय का मान निकालने के लिए कहा गया है। तो सिंपली अगर चाहे तो आप चित्र भी बना सकते हैं, कोई समकोण त्रिभुज का चित्र बना दीजिए तो अच्छा रहेगा, नहीं बनाइएगा कोई दिक्कत नहीं। सपोज कीजिए हम एक चित्र बना देते हैं, देखिए एक चित्र बना दिए ए बी सी, यहाँ कोण भी क्या है, समकोण है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दिया क्या चीज गया है, 15 कोटिये बराबर में 8 दिया गया है, ये चीज दिया गया है और आपको ये चीज और ये चीज फाइंड करना है। देखिए जो चीज भी फाइंड करना हो, ज्ञात करना हो, उसके लिए आपको आधार चाहिए, कर्ण चाहिए, लंब चाहिए, है कि नहीं। वो तीनों चीज अगर रहेगा तो आप किसी का भी मान निकाल सकते हैं, किसी का भी अनुपात निकाल सकते हैं आसानी से। तो देखिए यहीं से आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, ऐसा देख करके कन्फ्यूजन नहीं होना है, करे भाई पहले इस तरह दिया रहता था, कोट ए बराबर में रहता था 3/4, सिंपली हम मान लेते थे इसको इस तरह मान लेते थे, बी एच इस करके मान लेते थे, बना देते थे। नहीं, एकदम चिंता नहीं करना है, एकदम सेम टू सेम यहाँ पर भी यही चीज़ है। 15 कोट ए, देखिए 15 जो है कोट ए के साथ क्या है, गुना में है, तो इधर जाएगा कैसे में चला जाएगा, भागा में चला जाएगा, तो कोट ए बराबर हो जाएगा 8/15। देखिए वही तो आ गया, सेम टू चीज, है कि नहीं। अब कोटिये बराबर 8/15 आया है। अच्छा आप ये बताइए, इसीलिए हम कोटिये बराबर नहीं लिख सकते हैं, कोटिये बराबर में 8x डिवाइडेड बाय 15x। हम बताए थे कि x क्यों लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर अनुपात के रूप में है, अनुपात के रूप में जब है तब भाई कुछ न कुछ उसके साथ में कुछ गुना होगा, संख्या होगा, है कि नहीं।
अब देखिए 8x है 15x है, ऊपर वाला क्या चाहिए, कोट थीटा बराबर क्या चाहिए होता है, b/p होता है, b/p होता है, तो b/p यानी b का मान कितना है 8x है, b का मान 8x और p का मान कितना है 15x। अब कोट a है, कोट a यानी इसके सापेक्ष बात किया जा रहा है, कोट a अगर इसके सापेक्ष अगर हम बात करेंगे तो बताइए बेस कौन होगा, बेस ये वाला होगा, यानी इसका जो लंबाई है वो कितना है 8x है और इसका जो लंबाई है कितना है 15x है। कोई दिक्कत नहीं समझ में आया। जैसे कि कोटिये बराबर में कितना है b/8x बटा 15x है और यानी कि b/p है, यानी b का मान 8x है, b का मान 8x। a के सापेक्ष हमको लेना है, a के सापेक्ष, तो a के सामने वाला भुजा कहलाता है लंब और ये वाला कहलाता है आधार यानी बेस यानी b, ठीक है। तो यहाँ देखिए b का मान कितना 8x, इसीलिए ab का मान हम 8x लिए हैं और bc का मान कितना लिए हैं 15x। तो यहाँ पर बताइए हाइपोटेनियस निकलेगा कि नहीं निकलेगा, यानी कर्ण निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो लिखेंगे इसीलिए अब पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखिए हमको AC का मान निकालना है तो AC बराबर में हो जाएगा √AB का स्क्वायर। देखिए AB की जगह पर है कितना है 8x है तो हो जाएगा 8x का स्क्वायर, ये तो कैलकुलेशन आप लोग जानते होंगे। BC की जगह पर कितना रखेंगे 15x तो हो जाएगा कितना 15x का स्क्वायर। कोई दिक्कत। अब यहाँ देखिए AC का मान आते जाएगा, आप आगे बढ़ते जाइए, 8 64 हो जाएगा, 64x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 15x का कीजिए स्क्वायर तो कितना होगा 225x स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों को जोड़िएगा 64x स्क्वायर और 225 स्क्वायर, ये आ जाएगा 289 आ जाएगा, 289x स्क्वायर आ गया। अब 289x स्क्वायर जैसे कि आया तो यहाँ पर AC बराबर हो जाएगा 289 का वर्गमूल निकालिएगा कितना आएगा 17 आएगा और 17x, कुल मिलाकर के 17x आ गया, यानी इसका जो AC का जो लंबाई है कितना है 17x है। नोट करते चलना है, ऐसा बनाते चलना है, इसी तरह से आपको परीक्षा में लिखना है, ऐसा नहीं कि एकदम पूरा आप सजा करके एकदम पूरा लिखिएगा, ऐसा नहीं ना, ऐसा ही लिखना है कि नहीं। मैथमेटिक्स है, थोड़ा मोड़ा लिखने का प्रक्रिया चेंज हो सकता है, आपके जगह पर हो सकता है कुछ दूसरा तरीका से बनाया जाए, लेकिन प्रोसेस यही रहेगा। दिया गया है, हो सकता है ना लिखा गया हो, डायरेक्ट एकदम सॉल्यूशन है कि नहीं, अलग अलग तरीका अपना अपना, ठीक है। अब AC का मान 17x निकल गया, यानी कि क्या बोलते हैं इसको, हाइपोटेनियस निकल गया 17x। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हमको पूछा क्या चाहिए, सैनिये और सेकिये। चलिए ये वाला उतार लीजिए, अब मिटाते हैं इसको। देखिए कुछ नहीं करना है, क्या पूछा है साइनिये, क्या पूछा है साइनिये, तो साइनिये बराबर क्या चीज हो जाएगा, साइन A बराबर हो जाएगा, साइनिये बराबर क्या चीज होता है, देखिए तो यहाँ पर P/H होता है, क्या होता है P/H होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, चूंकि साइनिये बराबर डायरेक्ट लिख दीजिए, क्या फर्क पड़ता है, साइनिये बराबर P/H होता है ना, तो P कौन है, यहाँ देखिए A वाला है तो इसके लिए P कौन हो जाएगा 15 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसके लिए परपेंडिकुलर 15 ना होगा, यहाँ पर ये कौन ये है, इसका सामने वाला भुजा 15x होगा, तो जाएगा 15x डिवाइडेड बाय h तो 17x ही रहेगा। देखिए हमेशा जो h का मान होगा, हाइपोटेनियस का मान होगा, वो हमेशा बड़ा रहेगा, ये कन्फर्म है, हमेशा बड़ा रहेगा, ये दोनों भुजा से ये हमेशा बड़ा रहेगा, कौन, हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण, ये दोनों में से बड़ा छोटा हो सकता है लेकिन ये दोनों से बड़ा रहेगा, सबसे बड़ा वही रहेगा हाइपोटेनियस। काटिए तो कितना आ जाएगा 15/7 17, यही हो जाएगा इसका आंसर, यानी साइनिये का मान कितना हो गया 15/17, ये आंसर। अब यहाँ पर दाहिना साइड लिख सकते थे, चूंकि साइनिये बराबर होता है P/H, ब्रैकेट बंद, चलिए नहीं लिखे कोई दिक्कत नहीं, ये पहला हो गया। अब देखिए दूसरा में क्या चीज पूछा है, सेकिये बराबर क्या चीज है, देखिए यहाँ पर H/B, सेकिये जो है वो कोशीय का उल्टा है, कोशीय में होता था B/H और सेकिये में होता है H/B, तो H/B होता है, तो H तो ये वाला है, यानी हाइपोटेनियस ये वाला ना है, तो जाएगा 17x डिवाइडेड बाय B। अब देखिए यहाँ पर A है, A के सापेक्ष तो B ये वाला होगा 8x है कि नहीं, तो हो जाएगा 8x, इसको काट दीजिए तो कितना आ जाएगा 17/8, यही हो जाएगा आंसर। ओके कोई दिक्कत। चलिए ये तो समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट में उतार लीजिए। चलिए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन में।
देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन जो है, 5वां नंबर क्वेश्चन बहुत ही देखने में छोटा लग रहा है लेकिन बहुत ही लेंदी क्वेश्चन है। ये बहुत सब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आपको सबका अनुपात निकालना पड़ेगा, साइनीय, कोसीय, टेनीय, कोसेकीय, कोटीय, सबका मान आपको निकालना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। लिखा गया यदि सेक थीटा बराबर 13/12 है। सेक इसको बोलते हैं क्या चीज? थीटा। थीटा मतलब सेक थीटा, थीटा की जगह पर हो सकता है 30 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, यानी वो एंगल के दर्शाता है। चाहे या फिर सेक ए भी लिखा हुआ, ए क्या यहाँ पर दर्शाता है? एंगल, कोण, कोण दर्शाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सेक थीटा बराबर कितना दिया गया है? 13/12। अच्छा, इसको हम लिख सकते हैं 13/12 को 13x डिवाइडेड बाय 12x, नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। सेक थीटा बराबर क्या चीज होता है? h/b। तो यहाँ पर h/b भी इसको लिख सकते हैं, है कि नहीं? तो ये हो गया h का मान। h का मान कितना होगा? 13x। b का मान कितना हो गया? 12x, है कि नहीं? यहाँ से रिलेशन से हमको पता चल गया सेक थीटा बराबर h/b होता है ना, तो इसी से हमको पता चल गया कि h का मान 13x होता है, b का मान 12x होता है। तो इसीलिए p का मान क्या चीज हो जाएगा? p बराबर हो जाएगा √h² माइनस में b², है कि नहीं? पाइथागोरस फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर कैलकुलेट कीजिए। h का मान कितना आ जाएगा? 13x, तो हो जाएगा 13x का स्क्वायर, अब माइनस में b का स्क्वायर, b की जगह पर कितना है? 12x, तो हो जाएगा 12x का स्क्वायर। नहीं समझ में आ रहा है? एकदम आ रहा होगा, पाइथागोरस फॉर्मूला लगा रहे हैं तो इसमें क्या बात है। अब देखिए यहाँ पर 13x का करेंगे स्क्वायर तो हो जाएगा 169x का स्क्वायर, माइनस में 12 का हो जाएगा 144x²। अब यहाँ पर इसको माइनस कीजिए, 169 में से 144 जाएगा तो बचेगा 25, यानी 25x²। अब इसका वर्गमूल निकालिए 25 का, तो 5 आएगा, x² का कितना आ जाएगा? x आ जाएगा, यानी 5x। यानी जो p है परपेंडिकुलर कितना आ गया? 5x, अर्थात h का मान 13x, b का मान 12x और p का मान 5x आ गया। अब सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हमको ज्ञात करना है। क्या करना है? सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, साइनीय, कोसीय, टेनीय, सब का मान हमको निकालना है। तो एकदम इजी है, सिंपल सी बात है। देखिए यहीं पर हम निकाल देते हैं। तो इसीलिए पहला नंबर में क्या निकालेंगे? साइनीय। साइनीय बराबर में क्या चीज होता है? p/h। अब बताइए यहाँ पर p का मान कितना है? p का मान है 5x, तो क्या हो जाएगा? 5x डिवाइडेड बाय h का मान कितना है? 13x, तो हो जाएगा क्या चीज? 13x हो जाएगा? नहीं होगा। आप इसको काटिए, कितना आ गया? 5/13। ये हो गया कैंसर, साइनीय का मान। इसी तरह से आप कोसीय का मान निकालिए। क्या इसका निकालिए? दूसरा नंबर क्या चीज है? कोस ए। कोस ए बराबर क्या चीज होता है? b/h होता है। अब देखिए b जो है, b यहाँ पर कितना है? b का मान कितना है? 12x, तो हो जाएगा 12x डिवाइडेड बाय h। h का मान कितना है? 13x, तो यहाँ पर लिख दीजिए 13x। कट गया, कितना बच गया? 12/13। तो इस तरह करके तीसरा नंबर में आप क्या टेनीय का मान नहीं निकाल पाइएगा, p का मान रख देना, b का मान रख देना, उसका आंसर निकल जाएगा। उसी तरह से आप सेक का तो मान दिया गया था 12/13, कोटीय का मान निकाल देना है b/p लगा करके। इसी तरह सेम टू सेम, यही आपके लिए एक तरह से समझिए होमवर्क है। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, 5वां नंबर क्वेश्चन। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए अब 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिए। 6ठा नंबर क्वेश्चन भी कोई नया क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही इजी है, बहुत ही एकदम जल्दी बन जाएगा। देखिए क्या पूछा है क्वेश्चन, यदि कोण ए और कोण बी, क्या चीज बोला है? कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, न्यून कोण यानी कि 90 डिग्री से कम का हो, जहां कोस ए बराबर कोस बी है, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी होगा। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले आप बनाइए राइट एंगल ट्राइंगल। क्या बनाइए? एक राइट एंगल ट्राइंगल, यानी कि समकोण त्रिभुज, जहां पर कोण ए और कोण बी है क्या चीज? न्यून कोण। यानी न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से कम होगा। तो यहाँ पर ए और बी नहीं लिख सकते, यहाँ पर समझिए सी लिख दिए, और यहाँ सपोज कीजिए कि यहाँ पर है ए और यहाँ पर है बी। कोई दिक्कत? तो यहाँ पर ये हो गया कोण ए और यहाँ पर क्या हो गया? कोण बी। दोनों क्या है? न्यून कोण है। देखने में भी लग रहा है कि भाई 90 डिग्री से छोटा ही होगा, और है भी, है कि नहीं? यहाँ पर 90 डिग्री अकेले है, तो यहाँ और यहाँ 90 डिग्री दोनों मिला करके होगा। तो कुल मिला करके कोण ए और कोण बी क्या हो गया? यहाँ पर न्यून कोण हो गया। देखिए इसी के हेल्प से बन जाएगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? दिया गया है। देखिए क्या दिया गया, बताइए क्या दिया गया है? यहाँ दिया गया है कि कोसीय बराबर क्या होता है? कोस बी होता है। कोसीय बराबर कोस बी होता है, ये आपको यहाँ पर लिख देना है कि कोस ए बराबर में होता है कोस बी। कोसीय बराबर में क्या होता है? कोस बी होता है। देखिए अब यहाँ पर कोसीय, कोसीय की जगह पर देखिए कोस ए, यानी इस कोण की बात हो रहा है, तो ये वाला हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा कर्ण। कर्ण तो यही रहेगा, ठीक है, ये क्या रहेगा? कर्ण रहेगा, और ये आधार हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। तो कोसीय के जगह पर हम क्या लिखेंगे?
AC बटा में AB, तो हो जाएगा इसीलिए AC बटा में, चाहिए यहाँ पर प्रमाण दीजिए, प्रमाण लिखिए, यहाँ पर क्या लिखिए, प्रमाण। चूंकि कोशीय बराबर का है कोस बी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कोशीय की जगह पर क्या लिख सकते हैं, AC बट्टा में AB, ये वाला कोशीय का हो जाएगा आधार और ये वाला हो जाएगा कर्ण, तो हो जाएगा AC डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा AB बराबर में कोस B। अब इस कोण की सापेक्ष बात हो रहा है, यानी इस कोण का रिलेशन कोस के साथ क्या है, तो ये आधार इसके लिए ये हो जाएगा, कोण B के लिए आधार कौन होगा, ये वाला, क्योंकि यहाँ पर कोण B का बात किया जा रहा है, तो ये वाला आधार हो जाएगा, यानी BC आधार बटा में कर्ण यानी कि AB, क्योंकि हम जानते हैं कि कोस थीटा बराबर से कोस A बराबर क्या होता है, B/H, यानी आधार बटा कर्ण होता है, उसी चीज़ का यहाँ पर उपयोग किए हैं। देखिए यहाँ पर AB नीचे है, नीचे दोनों कट गया है कि नहीं, कट जाता है, तो क्या चीज़ बच गया, इसीलिए AC बराबर में हो गया BC, यानी यहाँ पर ये चीज़ प्रूफ हो गया, इससे जो दिया गया था, ये वाला चीज़ जो दिया गया था, इससे प्रूफ हो गया कि AC और BC क्या है, बराबर है, यानी ये वाला भुजा और ये वाला भुजा क्या है, बराबर है। देखिए अब तो यहाँ पर तो मिल गया आंसर, प्रूफ हो गया। आपको बहुत पहले बताया गया होगा, जब पढ़े होंगे कि किसी भी त्रिभुज में अगर दो भुजा बराबर है तो इससे जो बनता है कोण वो भी क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। मतलब ये अगर ये वाला भुजा और ये वाला भुजा बराबर है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर ये वाला भुजा और ये वाला भुजा बराबर है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा। तो इसीलिए हो जाएगा, तो कोण A बराबर में हो जाएगा कोण B। प्रूव्ड वैसे नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे चूंकि समान भुजाएं समान कोण अंतरित करते हैं, समान कोण अंतरित, यानी अंतरित मतलब बनाते हैं, अंतरित करते हैं, ये सब लिख लीजिएगा आप, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ क्या लिख देंगे, प्रूव्ड हो गया। कोई दिक्कत है बताइए, कुछ नहीं किए हैं, जो चीज़ दिया था उसी चीज़ को आधार मान करके हम यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाए हैं, फिर यहाँ पर कोशीय का अनुपात लिखे हैं, कोस B का अनुपात लिखे हैं, उसके बाद में कट गया, काट दिए हैं। यहाँ पर देखें भाई दोनों भुजाएं बराबर आ गया, तो उससे जो कोण बनेगा वो भी बराबर ही होगा, है कि नहीं। तो इस तरह से प्रूफ हो गया, तो 6ठा नंबर भी कंप्लीट। अब देखिए यहाँ पर इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे फिर आप पॉज करके इसको नोट के रूप में उतार सकते हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखिए आपके सामने अगला क्वेश्चन मौजूद है, देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है। प्रश्नावली 8.1 का 7वां नंबर क्वेश्चन पर आ गए हैं। 4 क्वेश्चन और बचा हुआ है, 11 क्वेश्चन कुल मिलाकर के। देखिए क्या है क्वेश्चन, यदि कोण थीटा बराबर 7/8 हो तो इसका मान और फिर इसका कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। देखिए एकदम ईजी है, पहले ही के जैसा है। कोट थीटा का मान आपको दिया गया है, कोट थीटा से आपको क्या चीज पता चलेगा, B का मान और P का मान निकल जाएगा, यानी आधार और लंब का मान यहाँ से आपको निकल जाएगा। यानी ऊपर वाला क्या चीज होगा, आधार, नीचे क्या चीज होगा, लंब। आधार लंब पता चल गया, कर्ण का मान निकाल लेंगे, उसके बाद में साइन थीटा का निकालेंगे मान, ठीक है। साइन थीटा कोस थीटा का मान निकाल करके यहाँ पर पुट कर देंगे, जितना आएगा वैल्यू वही आंसर हो जाएगा। बनाएंगे तो समझ में आएगा। और क्या केवल वीडियो देख रहे हैं, लाइक वगैरह किए कि नहीं किए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए, है कि नहीं। पसंद पड़ेगा तो, नहीं पड़ेगा तो फिर कहना ही नहीं है। चलिए खैर, अब देखिए यहाँ पर, चूंकि यहाँ पर लिखेंगे क्या चीज़, हल। क्या लिखेंगे, हल। खेत में हल चलाने के लिए जा रहे हैं, क्या चीज़ है, चूंकि कोट थीटा बराबर में है 7/8। 7/8। अब 7/8 है तो उसको हम 7x डिवाइडेड बाय 8x भी लिख सकते हैं। बराबर में हम लिख देंगे 7x डिवाइडेड बाय 8x। अब बराबर में हम लिख सकते हैं B/P। क्यों, क्योंकि कोट थीटा बराबर होता है B/P, तो यहाँ कोट थीटा का मान दिया था इसलिए हम B/P लिख दिए। तो B का मान क्या हो गया 7x, P का मान क्या हो गया 8x, ठीक है। यानी आधार है 7x इसका और जो लंब है वो क्या है 8x है। क्या चीज़ यहाँ पर घट रहा है, h। तो इसीलिए h बराबर हो जाएगा, यानी हाइपोटेनियस बराबर हो जाएगा √अंडर आधार का स्क्वायर, यानी कि बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। कोई दिक्कत, पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर लिख सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से।
अब देखिए यहाँ पर क्या कीजिए, बी का स्क्वायर, बी का मान कितना है देखिए यहाँ पर 7x, तो हो जाएगा 7x का स्क्वायर प्लस में पी के जगह पर कितना है 8x, तो हो जाएगा 8x का स्क्वायर। अब आगे बढ़िए, 7x यानी दोनों का है स्क्वायर, तो 7 का करेंगे स्क्वायर तो हो जाएगा 49, और x का करेंगे स्क्वायर तो x स्क्वायर प्लस 8x का स्क्वायर है यानी 8 64, और यहाँ x का करेंगे स्क्वायर तो हो जाएगा क्या चीज़ x स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़िए, 49x स्क्वायर और 64 स्क्वायर कितना होगा, जोड़िए, 9 4 13 के 3, हाथ में 1, 6 4 10 और 1 11, कितना आ गया √113 x स्क्वायर। अब इसको निकालिए रूट के बाहर तो आ जाएगा 113x, क्योंकि x स्क्वायर तो बाहर में निकल जाएगा, एक x बाहर निकल जाएगा, लेकिन √13 का वर्गमूल है नहीं है तो √13 अंदर ही में बचेगा, है कि नहीं। अगर कुछ निकलेगा निकाल देंगे, लेकिन ये नहीं निकलेगा, ये अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो h का मान क्या निकल गया, तथा यहाँ लिख देते हैं, तथा h बराबर में कितना आ गया मेरा √113x। कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब निकल गया, अब इतना उतारिए, फिर अब पहला नंबर क्वेश्चन बनाएंगे, दूसरा नंबर क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। मिटा दें इसको, हम यहाँ इसलिए इसको बनाए ताकि h का मान यहाँ से निकल जाए। हमको b का मान पता है, p का मान पता है, तो साइन थीटा कोस थीटा ये सब का मान निकाल करके फिर कैलकुलेशन करेंगे उसका। देखिए किस तरह से कैलकुलेशन करेंगे। अब इसके नीचे जो भी आप लिखेंगे आप इसके नीचे लिखिएगा। अगर नोट बना रहे हैं तब की बात कर रहे हैं, नोट नहीं बना रहे हैं तो फिर आप बहुत बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, 1 + sin थीटा, 1 + sin थीटा, फिर है 1 - sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 + cos थीटा, फिर क्या है 1 - cos थीटा। कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पर फार्मूला कभी कभी आप लोग ये भी पढ़े होंगे, a + b a - b बराबर में क्या होता है, a² - b², नहीं, a + b फिर a - b बराबर होता है a² - b²। ये फार्मूला पढ़े होंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर यही फार्मूला से तोड़ना है, इसीलिए क्या चीज हो जाएगा, जब a + b a - b, a की जगह पर क्या चाहिए यहाँ पर 1 है, प्लस b की जगह पर क्या चाहिए sin थीटा है, फिर यहाँ देखिए a की जगह पर क्या चाहिए 1 है, फिर माइनस b की जगह पर क्या चाहिए sin थीटा है। उसी तरह नीचे भी है, a की जगह पर 1 है लेकिन b की जगह पर यहाँ cos थीटा है, इसके लिए अलग a + b लागू होगा, लेकिन वही चीज़ फॉर्मूला वही रहेगा। a की जगह पर a है माइनस, a की जगह पर यहाँ पर 1 है माइनस, फिर b की जगह पर क्या चाहिए cos थीटा है, ठीक है। तो a + b a - b क्या चाहिए होता है a² - b²। तो a² यानी यहाँ पर ऊपर वाला की बात कर रहे हैं तो 1 का हो जाएगा स्क्वायर, माइनस b का स्क्वायर, तो b की जगह पर कितना है sin थीटा, तो हो जाएगा sin थीटा का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। डिवाइडेड बाय, इसमें भी a + b और a - b फार्मूला वही लागू होगा, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, क्योंकि a की जगह पर 1 है, b की जगह पर कितना है cos थीटा है, तो हो जाएगा क्या चाहिए cos थीटा का स्क्वायर, यहाँ माइनस है, ठीक है। अब ये चीज़ आया। अब देखिए यहाँ पर आप बोलेंगे अरे ऐसा क्यों कर रहे हैं, डायरेक्ट sin थीटा cos थीटा का मान रखिए, निकाल दीजिए आंसर। जी हाँ, वैसे भी निकलेगा जरूर निकलेगा, वैसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम जब फार्मूला जान ही रहे हैं तो भाई उतना कैलकुलेशन लेंदी क्यों करने जाएं, हम उसी फार्मूला से उसको और शॉर्ट कर लेते हैं, उसके बाद में sin थीटा cos थीटा का मान रखेंगे तो आसानी से निकल जाएगा, है कि नहीं। इसीलिए फार्मूला का यूज़ किए हैं, समझे। हाँ, तो ये चीज़ जो हम यहाँ ऊपर लिख दिए हैं आपको यहाँ पर लिख देना है चूंकि करके, जो यहाँ पर लिखे हैं ना ये वाला थोड़ा नीचे यहाँ लिखना है, हम नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ जगह बचाएँ हम यहाँ लिखने के लिए, थोड़ा इसके आगे जाएगा तब। बराबर में क्या हो जाएगा 1 माइनस में sin थीटा का स्क्वायर। देखिए एक चीज़ और बताते हैं आपको, अभी बता रहे हैं 1 - cos थीटा का स्क्वायर। देखिए 1 का स्क्वायर किया देखा आया, और sin थीटा का स्क्वायर उसी तरह रहने दिए। एक चीज़ बताते हैं, sin थीटा का स्क्वायर को आप sin स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। sin थीटा का होल स्क्वायर जो है वो sin स्क्वायर थीटा भी उसको हम लिख सकते हैं। आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन लगता होगा, आपको लगता होगा खरी साइन में तो स्क्वायर लगा दिए, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर ये दोनों में न था, साइन में और थीटा में दोनों में न था। गलत, दोनों में नहीं था। हम आपको पहले बता चुके हैं कि ये दोनों में गुना का संबंध नहीं होता है, गुना का संबंध नहीं होता। जब गुना का संबंध है ही नहीं तो कौन सा संबंध है भाई, समझ में नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ पर ये जो स्क्वायर है ये साइन के लिए यहाँ पर उपयोग किया गया है, ना कि थीटा के लिए। थीटा है एकदम थीटा सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। अगर यहाँ पर गुना में रहता तब साइन में भी स्क्वायर लगाते और थीटा में भी स्क्वायर लगाते, लेकिन यहाँ गुना का संबंध नहीं है। यहाँ पर इसका मीनिंग है थीटा का साइन,
यानी कि जो भी कोण बन रहा है 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, उसका साइन यानी किस अनुपात में रहता है, लंब बटा कर्ण रहता है कि क्या रहता है, वो चीज़ दर्शा रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर एंगल का भी स्क्वायर कर देंगे, एंगल का स्क्वायर कभी करना ही नहीं है, कुल मिलाकर के एंगल स्क्वायर करना ही नहीं है, केवल साइन का स्क्वायर करेंगे। अगर कोस थीटा रहेगा तो कोस स्क्वायर थीटा लिखेंगे, अगर टेन थीटा रहेगा तो टेन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, ना कि साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर, थीटा स्क्वायर नहीं, केवल साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए खैर ये बाद में आपको काम देगा, बताएंगे, टेंशन नहीं लेना है। अभी यहीं पर इसी तरह हम छोड़ दिए हैं, आपको बहुत हार्ड लग रहा होगा इसीलिए छोड़ दिए हैं। क्या सर हार्ड लग रहा है? हम सोच रहे हैं हार्ड लग रहा है इसीलिए छोड़ दिए हैं, बाद में आपको समझ में आ जाएगा। देखिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा। अब साइन थीटा का मान कितना होगा, साइन थीटा बराबर क्या चीज़ होता है, p/h। तो p का मान है कितना है, 8x। क्या है, 8x। तो लिखेंगे क्या चाहिए हम, 8x डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, h का मान कितना है, h का मान √13x, तो हो जाएगा √113x। इसका हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि भाई साइन थीटा के जगह पर हम लिखें 8x √113x, तो साइन थीटा का स्क्वायर, तो इसको भी हमको करना पड़ेगा स्क्वायर, है कि नहीं। ये p का मान है, देखिए p का मान 8x और h का मान, क्योंकि साइन थीटा साइन a बराबर होता है p/h डिवाइडेड बाय ये बड़ा वाला बट्टा, फिर हो जाएगा 1 माइनस, अब देखिए कोस थीटा बराबर होता है b/h। हाँ देखिए b यहाँ पर कितना है, 7x, तो लिखेंगे 7x डिवाइडेड बाय h उसी तरह रहेगा √113x। इसका हो जाएगा क्या चीज, होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए 1 माइनस, अब देखिए यहाँ पर ये x कट जाएगा। आप बोलेंगे क्यों काटती हैं, स्क्वायर पहले करते हैं, स्क्वायर पहले करे से ना करे, अगर कट रहा है तो काट देंगे, एक कट गया। अब देखिए 8 का करेंगे स्क्वायर तो 8 64 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, अब यहाँ पर √113 है, √113 x को भूल जाइए, आप x को क्या कीजिए, भूल जाइए। अब x कट गया है, कैंसिल हो गया, तो उसको भूल जाइए आप। कैलकुलेशन में बहुत लड़कों को दिक्कत होता है, हमको विश्वास है, बहुत लोग अच्छा भी हैं। देखिए 8 64 हो गया, अब √113 का करेंगे स्क्वायर तो कितना आएगा, 113 आएगा। पता है क्यों आया, क्या लिखा हुआ है, √113, इसका करेंगे स्क्वायर तो रूट हट जाता है। क्यों हटता है, क्योंकि देखिए √113 का करेंगे स्क्वायर यानी 2 बार लिखना पड़ता है, 113 गुना में √113, तो हो जाता है √113 गुने में 113। जब जोड़ा लग जाता है तो ये बाहर निकलता है, नहीं निकलता है, तो इसीलिए √113 को हम लोग 113 भी लिख सकते हैं। कोई दिक्कत, जब स्क्वायर करते हैं तब लिख नहीं देंगे वैसे। यहाँ डिवाइडेड बाय हो जाएगा 1 माइनस 7 का करेंगे स्क्वायर तो हो जाएगा 49, डिवाइड बाय √113 का करेंगे स्क्वायर तो हो जाएगा 113। अरे अभी भी बच गया, अभी भी कहानी लंबा होने वाला है। किधर मिटाएं, किधर मिटाएं, किधर मिटाएं, अच्छा, यहाँ पर मिटा देते हैं। किधर मिटा दें, इधर मिटा दें, आप समझ लीजिएगा। यहाँ से सीधा बनते आया है, ऊपर वाला इधर से बनते यहाँ आया है। अब देखिए इधर नहीं बनाते, इधर बना देते, फिर कैमरा जो है ना काम करना थोड़ा सा बंद कर देता है। चलिए यहीं पर बना देते हैं, यहीं पर साइड में, समझ में आ जाएगा। इधर पहला है, दूसरा है, अभी तीसरा में जा रहे हैं, तो ये वाला यहाँ उठा करके ले जा रहे हैं। देखिए यहाँ एलसीएम अगर लेंगे तो कितना आएगा, 113 आएगा। अब ये 113 यहाँ चल जाएगा, यहाँ चल जाएगा 113। जोड़ घटा जानते हैं ना, भिन्न का जोड़ घटा ये जानते होंगे, क्योंकि ये भी समझाना पड़ेगा। अगर समझाना पड़ेगा तो कमेंट कर दीजिएगा, समझा देंगे एकदम अच्छा से। पूरा हो जाएगा -64। ये बड़ा वाला बट्टा नहीं है, ये ध्यान देना है, बड़ा वाला बट्टा के सामने थोड़ा बराबर रखिएगा तो अति उत्तम रहेगा। डिवाइडेड बाय, अब नीचे वाला काम करना है, नीचे वाला कितना आएगा, 113। फिर यहाँ पर भी 113 गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 113, माइनस में क्या हो जाएगा 49। एक तो 113 कट गया। अब इसको घटा दीजिए, घटाने पर क्या आता है, 113 में से 64 घटाइए तो हो जाएगा 13 में से 4 जाएगा तो बचेगा 9। अब यहाँ बच गया 10, 10 में से 6 तो बचेगा 4, यानी 49 डिवाइडेड बाय 113 में से फिर जाएगा 49, यानी 13 में से 9 जाएगा तो बचेगा 4, 10 में से 4 जाएगा 6, 49/64 आंसर इसका है। यानी पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है, 49/64। अगर नहीं दिख रहा होगा तो कह रहे हैं वो सुनिए, कितना आंसर है पहला नंबर का क्वेश्चन, 49/64। आपको प्रोसेस तो पता होगा, आप अपने से बनाइए, इसको नोट बनाइए, परीक्षा में काम देगा, ये मैं बार बार कहता हूँ, ठीक है। तो चलिए समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए अब आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में भी कोई दम नहीं है। आप सोचते होंगे कि भाई सब क्वेश्चन में आप कहते हैं दम नहीं है तो फिर बनाया क्यों गया है ऐसा। नहीं, आपके लिए हो सकता है थोड़ा सा मुश्किल, लेकिन बहुत ही इजी है अगर आप समझते हैं तो। मेरा कहने का मतलब ये हुआ, देखिए क्वेश्चन है कि यदि 3 कोटिये बराबर 4, 3 कोटिये बराबर 4, इसको कैसे बदलना है? कोटिये बराबर क्या हो जाएगा? 4/3, क्योंकि 3 इधर गुना में है, इधर भागा में आ जाएगा, है कि नहीं? ये पहले भी हम बता चुके हैं। तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर हो जाता है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये ऐसा होता है कि नहीं, ये आपको बताना है। अगर बराबर है तो लिखना है हाँ, अगर बराबर नहीं तो लिखना है नहीं। तो देखिए हम आपको पहले बता चुके हैं कि 10 स्क्वायर ये जो यहां पर लिखा गया है इसका मतलब हुआ 10a का स्क्वायर, यानी 10a का स्क्वायर को हम 10 स्क्वायर a के रूप में लिख सकते हैं। ये मैंने इसके पहले जिक्र किया है। अब देखिए ये चीज दिया गया है तो हमको ये चीज हमको बताना है कि ये दोनों बराबर है कि नहीं। तो बताइए 10a का मान कोसीए का साइनिए का मान अनुपात के रूप में हम तभी निकाल सकते हैं जब हमको P, B, H तीनों पता हो। यहां पर कोटिये दिया गया है तो कोटिये से P और B का मान निकलेगा, P और B का, H का मान नहीं निकलेगा। तो चलिए अब यहीं से शुरुआत करते हैं, पहले H का मान निकालते हैं। लिखेंगे हल जांच, चूंकि 3 कोटिये 3 कोट ए बराबर में क्या चीज दिया गया 4, इसीलिए कोट ए बराबर में क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। क्या होगा? कोट ए बराबर में हो जाएगा 4/3। अब 4/3 होगा तो इसको हम लिख सकते हैं 4x/3x। अब 4x 3x क्यों लिख रहे हैं आपको पता होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है यहां पर गुना के रूप में भी हो सकता है। पहले कट छट करके लिखा हुआ है, अनुपात में लिखा हुआ है जी, ये वाला अनुपात लिखा हुआ है तो कटा होगा, इसीलिए हम कॉमन संख्या हम दोनों में गुना कर दिए ऊपर नीचे, ठीक है, जो कटा होगा पहले। चलिए वो तो आप हम बता दिए पहले। अच्छा अब देखिए कोट थीटा बराबर क्या होता है? कोट ये बराबर b/p होता है, तो b लिखेंगे बटा में p लिखेंगे, कोई दिक्कत? यानी b का मान हो गया 4x और p का मान हो गया 3x। निकालना किसका है? h का मान। तो इसीलिए h का मान हो जाएगा √p² प्लस में b का स्क्वायर। निकालिए p का मान कितना है? 3x है, तो 3x का हो जाएगा स्क्वायर प्लस में b का मान कितना है? 4x, तो हो जाएगा 4x का स्क्वायर। अब इसको आगे बढ़ाइए, 3x का कीजिए स्क्वायर तो कितना हो जाएगा? 9x² हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 4 चौके 16x²। अब ये दोनों को जोड़िए तो कितना आएगा? 25x²। अब 25x² का वर्गमूल निकालिए, 25 का पहले निकालिए तो हो जाएगा 5x² का हो जाएगा x, 5x आ गया, यानी h का मान क्या आ गया? 5x। तो इसीलिए तथा लिख देंगे h बराबर में 5x, मतलब इसके नीचे लिखना है आपको, ठीक है, लिख दिए। इसके बाद में हम पहले लेफ्ट हैंड साइड और उसके बाद में राइट हैंड साइड की चर्चा करेंगे, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। अब इसके नीचे आपको बनाना है, अगर आप नोट उतारते होंगे तो इसके नीचे वाला उतारना है, हम बार बार कहते हैं, ठीक है। बोर्ड में ज्यादा जगह नहीं है, हमको थोड़ा बड़ा बड़ा लिखना पड़ता है, इसीलिए दिक्कत हो रहा है। नहीं तो फिर ऐसे तो हम लोग बना देते हैं, जब पढ़ाते हैं कोचिंग में तो फिर एक में बन जाता है लंबा लंबा क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पर वीडियो शूटिंग हो रहा है ना, दिक्कत है। चलिए खैर कोई बात नहीं। अब देखिए इसीलिए सबसे पहले क्या करेंगे, अब लिख के क्या चीज LHS लिखेंगे, LHS लेफ्ट हैंड साइड। क्या चीज है मेरा लेफ्ट हैंड साइड में? 1 माइनस 10² a है। 10² a को आप लिख सकते हैं 10a का स्क्वायर। चाहे नहीं भी लिखिएगा आप इसी तरह उतार दीजिएगा तो भी उसी तरह करके बाद में हम स्क्वायर कर देंगे संख्या का, अनुपात का। 1 प्लस 10a का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। यही चीज दिया गया है लेफ्ट हैंड साइड में। अब इसको बनाइए। अब बताइए 1 माइनस 10a, 10a की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? p/b होता है। 10a बराबर क्या होता है? p/b। तो p की जगह पर कितना है? 3x, तो 3x लिखेंगे। b की जगह पर कितना है? 4x, तो क्या लिखेंगे? 4x लिखेंगे। इसका स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि 10a का स्क्वायर है, बड़ा वाला डिवाइडेड बाय, ये बराबर यहां लिखिएगा। फिर हो जाएगा 1 प्लस 10a फिर यही सेम टू सेम आ जाएगा 3x डिवाइडेड बाय 4x का हो जाएगा स्क्वायर। बहुत बुद्धिजीवी लोग ये करते हैं कि ये ऊपर वाला नीचे वाला काट देते हैं, नहीं कटेगा नहीं। 3x बटा 4x का स्क्वायर, 3x बटा 4x का वर्ग। देखते हैं करीब भाई ऊपर नीचे है, दोनों सेम है, काट दिया, 1 बटा 1 एक आंसर। क्या एकदम तमाशा बना करके रख दिया मैथमेटिक्स को। ऐसा नहीं करना है, पहले घटाना है, ठीक है। ऊपर वाला टर्म अलग है, ये अलग, दोनों टर्म का पहले समेशन होगा, उसके बाद में समेशन जो भी होगा सब्सट्रैक्शन, उसके बाद में फिर डिवाइड होगा। चलिए अब यहाँ पर कितना हो जाएगा? अब x कट जाएगा, x कट जाएगा ना,
एकदम सेम टू सेम। हम यहाँ मिटा देते हैं, थोड़ा सा आपको ओल झोल जैसा लगता होगा। एक्स एक्स जब कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 3/4, नीचे भी बचेगा 3/4। अभी लग रहा होगा काट दें, नहीं काटेगा, नहीं अभी नहीं काटेगा, पहले इसका भी निकालना पड़ेगा। तो जाएगा 1 - 3/4। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का स्क्वायर है, 3 का भी स्क्वायर है, 4 का भी स्क्वायर है। तो 3 दिया 9 हो जाएगा और 4 से 16 हो जाएगा। डिवाइडेड बाय 1 + 3 का स्क्वायर 9 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर 60। ओके, अब आगे बढ़िए, आगे बढ़ना है, पीछे नहीं बढ़ना है। देखिए बराबर में क्या हो जाएगा, यहाँ लेंगे कॉमन तो हो जाएगा 16, ये बड़ा वाला बटा दीजिए। अब यहाँ पर ले रहे हैं कॉमन तो हो जाएगा 16, अब यहाँ गुना हो जाएगा 16 माइनस में 9, फिर यहाँ लेंगे एलसीएम तो कितना आ जाएगा 16, अब यहाँ 16 हो जाएगा गुना, प्लस में हो जाएगा 9, बराबर में 16 में से 9। देखिए 16 कट जाएगा ना, ये इसको भी बताना पड़ेगा। अगर छोटा मोटा चीज है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एकदम बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों कट जाता है, ये डिवाइड है, फिर डिवाइड अलग प्रोसेस से हम लोग काटते हैं इसको, फिर लंबा हो जाएगा, ज्यादा लेंदी हो जाएगा। 16 में से 9 हो जाएगा तो कितना बचेगा, 16 में से 9 तो 7 डिवाइडेड बाय 16 और 9 कितना हो जाएगा 25, यानी 7/25 आया। आंसर नहीं लिखना है अभी। एलएचएस का मान आया है 7/25। अब हमको एलएचएस का मान पता हो गया, तब आरएचएस का भी मान निकालना पड़ेगा, तब ना हम पता कर पाएंगे कि भाई दोनों का मान बराबर आ रहा है कि नहीं। अगर बराबर आएगा तो बोल देंगे हाँ, नहीं आया तो नहीं, है कि नहीं। तो हम साइड में, अभी हम तो इसको मिटा देंगे, लेकिन हम साइड में लिख देते हैं इधर की एलएचएस का जो मान आया है कितना आया है 7/25 आया है। अब यहीं से हम आरएचएस का मान निकालना प्रारंभ करते हैं, है कि नहीं। अब उतारते चलिए, ज्यादा कुछ नहीं, बटन टिपना है, एक पॉज हो जाएगा, उसके बाद उतारिए फिर स्टार्ट कीजिए, ठीक है। अब देखिए इसको मिटा देते हैं। अब हम एलएचएस लेकर के चलेंगे और देखेंगे कि 7/25 आता है कि नहीं आता है। अगर आता है तो लिख देंगे आंसर में हाँ, अगर नहीं आता है लिखेंगे नहीं। तथा क्या लिखेंगे, तथा आरएचएस, क्या लिखेंगे आरएचएस। आरएचएस बराबर में क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर ए माइनस में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। अब देखिए कोस स्क्वायर ए चाहे कोस ए का स्क्वायर, बात बराबर है। बताइए कोस का मान क्या चीज होता है b/h। अब बताइए b का मान कितना है 4x, तो हो जाएगा 4x। h का मान यहाँ पर कितना निकाले हैं 5x, तो हो जाएगा 5x। इसका स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि कोस का स्क्वायर है कि नहीं, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। माइनस में साइन स्क्वायर ए। अब बताइए साइन बराबर क्या होता है p/h, तो p का मान यहाँ कितना है 3x, तो 3x लिखेंगे। डिवाइडेड बाय h का मान कितना है 5x, तो क्या लिखेंगे 5x लिखेंगे। इसका हो जाएगा क्या चीज स्क्वायर हो जाएगा। जहां समझ में नहीं आएगा आप तो कह नहीं सकते हैं, बात सही है। आप ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, कह सकते हैं, कमेंट में प्रोवाइड करवाएंगे। फिर देखिए 4x, अब यहाँ x कट गया, क्या हो गया x कट गया, कहानी खत्म इसका हो गया। अब स्क्वायर कीजिए 4 का हो जाएगा 16, 5 का स्क्वायर कीजिए तो हो जाएगा 25, माइनस 3 हो जाएगा 9, डिवाइडेड बाय हो जाएगा 25। अब यहाँ पर एलसीएम लीजिए कितना आ जाएगा 25, कितना आ गया 25, तो यहाँ हो जाएगा 16 माइनस 9। अब कितना आ गया बराबर में 16 में से 9 जाएगा बचेगा 7/25। वाह एलएचएस भी आ गया 7/25। तो बराबर में हम लिख देंगे एलएचएस। इसीलिए क्या लिख देंगे, इसी एम से हाँ लिख देंगे, हाँ लिख देंगे, हाँ इतना और इतना बराबर है। ये आप कॉपी में लिख लीजिएगा, है कि नहीं, दोनों बराबर है। आरएचएस आ गया 7/25 और पहले भी एलएचएस जो हम निकाले थे वो भी 7/25। इतना ही में आप आंसर लिख दे सकते हैं, बराबर आ गया, ठीक है, बराबर आ गया, हाँ ठीक है, लिख दीजिए। चलिए इस तरह से आप अब क्वेश्चन नंबर 8 भी समाप्त। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन में। चलिए अब हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 भी अच्छा है, अच्छा खासा है। आपको केवल समझना है क्वेश्चन को ध्यान से और प्रैक्टिस करना है। नोट बनाते चलिए और प्रैक्टिस करिए तो आपको खुद आ जाएगा समझ में, ठीक है। और ज्यादा मतलब कि वीडियो वगैरह के चक्कर में नहीं रहिए, आप वीडियो को एक बार देखिए और अगर ऐसा वीडियो मिल जाता है तो फिर आप नोट करते चलिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मेरा ही वीडियो देखिए, और बहुत सारा का चैनल है, आप देख सकते हैं। नोट बनाते चलिए जहां आपको पसंद पड़ता है और फिर उसको आप रिवाइज कीजिए। और लगता है कि नहीं फिर हमको देखना पड़ता है वीडियो, तो फिर देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है त्रिभुज एबीसी में। देखिए हम यहाँ पर एक त्रिभुज बनाए हैं एबीसी, ये अपने से बनाए हैं, किताब में नहीं बनाया हुआ है, हम ये अपने से बनाए हैं। अब देखिए त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। देखिए इसमें कहा गया कि कोण बी क्या समकोण है। देखिए यहाँ समकोण बना दिए हैं बी को। समकोण मतलब 90 डिग्री का होना चाहिए, समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। यदि tan a बराबर 1/√3 है, tan a का मान दिया है 1/√3, p/b का मान दिया है, p का मान कितना दिया है 1
और बी का मान दिया है √3। तो देखिए टेन ये इसके सापेक्ष अगर बात करेंगे तो ये वाला हो जाएगा पी यानी 1 और ये वाला हो जाएगा बी यानी कि √3। उसके आगे एक्स लगा दिए, एक्स क्यों लगाए तो आपको पता है अगर देख रहे होंगे वीडियो पूरा शुरू से तक। अब देखिए यहाँ पर तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। 2 क्वेश्चन है, ये सब का मान हमको ज्ञात करना है। साइन ए कोस सी यानी साइन ए कोस सी ये दोनों गुना में है, ऐसा नहीं कि अलग अलग है ना, दिल्ली दूर है ऐसा नहीं। साइन ए कोस सी क्या दोनों आपस में क्या है गुना में है। तो साइन ए कोस सी का अलग अलग मान निकाल करके गुना करेंगे, फिर कोसीए साइन सी का अलग अलग मान निकाल करके गुना करेंगे, या तो फिर एक ही जगह गुना कर देंगे। देखिए यहाँ पर कैसे बनेगा, तो लिखेंगे क्या चीज सबसे पहले हल, हल लिखें। अब देखिए यहाँ पहला नंबर में क्या है साइन ए, फिर क्या है कोस सी, प्लस में क्या है कोस ए, फिर है साइन सी। देखिए यहीं से आपको सब पता करना। अच्छा आपको सबसे पहले यहाँ पर निकालना पड़ेगा कि ये वाला मान कितना होगा। तो ये वाला पाइथागोरस प्रमेय से आप निकाल लीजिएगा, कितना हो जाएगा 3 3 + 1 4 हो जाएगा 2, इतना 2 आएगा यानी 2x यहाँ पर आएगा। आप निकाल करके देख सकते हैं। सबसे पहले आप पाइथागोरस प्रमेय से आप कर्ण निकाल लीजिए, h का मान निकाल लीजिएगा, ठीक है, कितना आएगा 2x आएगा, 2x निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर हम डायरेक्ट बना रहे हैं साइन ए, साइन ए के सापेक्ष बात किया जा रहा है। तो साइन का संबंध क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना हो जाएगा 1x चाहे फिर x डिवाइडेड बाय कर्ण, कर्ण कितना है 2x है तो 2x लिख देंगे, इनटू में कोस सी। अब यहाँ इस कोण के सापेक्ष बात किया जा रहा है कोण सी, कोस सी, तो सी बराबर होता है b/h। तो अगर इसके सापेक्ष अगर बात होगा तो b कौन होगा, इसके लिए ई वाला होगा यानी x बटा में 2x, x बटा में 2x प्लस हो जाएगा कोसीए, इसके सापेक्ष बात हो रहा है तो कोसीए में क्या होता है b/h। देखिए तो कोसीए बराबर में b/h, तो b इसके लिए ये होगा √3x वाला, तो लिखेंगे √3x डिवाइडेड बाय h। यहाँ पर x नहीं भी लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है, नहीं लिखिए क्योंकि कट ही जाता है, और लिखेंगे तो अति उत्तम है। चलिए लिख दिए हैं, कोई खैर दिक्कत नहीं है। h का मान कितना है 2x है, इनटू में साइन सी इसके सापेक्ष, तो साइन के लिए होता है p/h, तो इसके लिए p ये वाला हो जाएगा तो हो जाएगा √3x डिवाइडेड बाय h का मान कितना हो जाएगा 2x। देखिए यहाँ पर x 2x ऊपर में 2x नीचे कट गया, 2x ऊपर में 2x नीचे कट गया, तो कितना आ गया ऊपर गुना 1 से 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 2 दूना कितना हो जाएगा 4, प्लस में √3 को गुना √3 से करेंगे 3 होगा, और 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब इसी तरह से आगे बढ़िए, अब यहाँ एलसीएम लीजिएगा तो 4 हो जाएगा, और यहाँ 1 + 3 हो जाएगा। अब कितना आएगा 4 बराबर में इसको काटिएगा तो कितना आएगा 1, यानी 1 आंसर हो गया। पहला नंबर का कितना आया आंसर 1 आया। कोई दिक्कत, कोई भारी चीज तो नहीं है, समझ में आ गया होगा। चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है, उतार लिए। अच्छा अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, दूसरा नंबर भी एकदम सेम टू सेम इसी तरह से निकाल देंगे, नहीं निकलेगा बना देते हैं एकदम फास्ट में, हालांकि आप ही को बनाना चाहिए था ये। देखिए यहीं पर बना देते हैं कोसीए बराबर में कितना हो जाएगा b ये वाला होगा और h ये वाला होगा, यानी √3 बटा में 2 हो जाएगा। x नहीं लिख रहे क्योंकि कट ही जा रहा है। कोस सी के लिए कोस है यहाँ पर यानी b/h, तो b तो ये वाला होगा, x बटा में हो जाएगा 2x यानी कि 1/2 होगा, माइनस में साइन ये यानी कि लंब ये वाला हो जाएगा, यानी 1 डिवाइडेड बाय हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 इनटू में क्या चाहिए साइन सी, इसके लिए साइन सी कौन होगा √3 बटा में 2, √3 बटा में 2। देखिए इसका लगता है आंसर आ जाएगा 0 डिवाइडेड बाय 4 माइनस में नहीं आएगा उतना डिवाइडेड बाय, हाँ 0 आएगा, कट गया, प्लस √3 बटा ये कट गया, कितना आ गया 0 आंसर। तो इस तरह से 9th नंबर क्वेश्चन जो था वो भी क्या हो गया समाप्त हो गया। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा 9 नंबर क्वेश्चन। चलिए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन में। दोस्तों आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा, मेरा मैक काम नहीं कर रहा था, लगभग 2 क्वेश्चन में काम नहीं किया है मैक, तो खैर कोई बात नहीं, आवाज़ ठीक ठाक है, आप समझ सकते हैं। अभी से आपको सही से समझ में आएगा, आवाज़ थोड़ा बुलंद आएगा क्योंकि मैक काम नहीं कर रहा था एक्चुअली, और कैमरा जो है दूर में रहता है मोबाइल, ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा आवाज़ थोड़ा लो आएगा, लेकिन अच्छा समझ में आ जाएगा क्लियरली, कोई दिक्कत नहीं है, आवाज़ मेरा है बुलंद। चलिए देखिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 भी इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, समझिए पहले। देखिए क्वेश्चन पहले समझिए, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q क्या है समकोण है, PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर,
तो फिर साइन पी, कोस पी और टेन पी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए एक त्रिभुज है पी क्यू आर, एक त्रिभुज हम बनाते हैं पी क्यू आर। देखिए त्रिभुज है और ये त्रिभुज क्या है, पी क्यू आर। इसमें कोण क्यू क्या है, समकोण है। कोण जो क्यू है क्या है, समकोण है। अब देखिए यहाँ पर पी क्यू का मान कितना दिया है, पी क्यू का मान दिया है 5 सेंटीमीटर। चलिए इधर से हम लिखते हैं पी क्यू आर, इधर से, क्योंकि भाई पी क्यू अगर लिखते हैं 5 सेंटीमीटर ये वाला तो बहुत छोटा हो जाता है, तो इसीलिए हम पी क्यू आर जो है इधर से लिखते हैं पी क्यू आर। तो यहाँ लिखेंगे 5 सेंटीमीटर। अब देखिए हम 5 सेंटीमीटर यहाँ इसलिए लिखे, 5 सेंटीमीटर यहाँ लिखा जा रहा था, मतलब कि बड़ा वाला भुजा में छोटा मान लिखा जा रहा था। सेम आएगा आंसर जो है ना, आंसर सेम आएगा, लेकिन फिर होता क्या है कि देखने में अच्छा नहीं लगता है। लेकिन एक और दिया है, पी क्यू का मान तो 5 सेंटीमीटर क्लियरली दे दिया है, लेकिन यहाँ पर पी आर और पी क्यू आर का मान नहीं दिया है सीधा सीधे, ये दिया है ये दोनों का जो लंबाई है, यानी पी आर का जो लंबाई है और जो क्यू आर का लंबाई है, ये दोनों को जोड़ करके दिया है कि 25 सेंटीमीटर होता है। दोनों को जोड़ करके, ये वाला और ये वाला जोड़ करके कितना आता है वो चीज़ दिया है, समझे। आप तो पहले से अभी तक पढ़ते आ रहे हैं कि कम से कम अगर दो भुजा का लंबाई अगर पता हो तो फिर सब हम त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लेंगे, साइन ये, कोस ये, टेन ये, जो भी है सब का हम मान निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ पर दो भुजाओं का सही से मान नहीं दिया है, घुमा करके दिया है, लेकिन मान निकल जाएगा, फिर ये दोनों का भी मान निकल जाएगा। देखिए कैसे निकलेगा, लिखेंगे सबसे पहले हल। देखिए लिखेंगे चूंकि नहीं, सीधे पाइथागोरस प्रमेय भी लगा सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज पी क्यू आर में, किसमें, त्रिभुज पी क्यू आर में। देखिए त्रिभुज पी क्यू आर को, पी क्यू आर में कौन कर्ण है, कौन लंब है, कौन आधार है, तो आपको देखते के साथ पता चल जाना चाहिए। देखिए पी क्यू क्या है, आधार मानिए इसको और इसको लंब मान लीजिए, तो हो जाएगा पी आर का स्क्वायर बराबर में हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर। होल का स्क्वायर भी जैसा लिख सकते हैं, ऐसा भी लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए पी आर का मान दिया है, नहीं दिया है, लेकिन यहाँ से पी आर का मान लिख सकते हैं 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर। कहाँ से आया भाई, नहीं समझ में आया। जैसे कि पी आर का मान दिया है, पी आर प्लस में क्यू आर बराबर में कितना है, 25 है, तो हम यहाँ से निकालेंगे पी आर का मान, तो पी आर को इधर रखेंगे और क्यू आर को ले जाएंगे बराबर के उधर, तो हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर। तो हम पी आर के जगह पर 25 माइनस क्यू आर लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो वही हम पी आर के जगह पर 25 माइनस क्यू आर लिखे हैं, स्क्वायर था तो स्क्वायर लिख दिए। अब पी क्यू का मान कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 5, तो हो जाएगा इसका स्क्वायर प्लस में क्यू आर का स्क्वायर उसी तरह छोड़ दीजिए। बोलिएगा क्यों छोड़ देंगे, आप कह सकते हैं कि जब यहाँ पर आप पी आर का मान निकाल करके 25 माइनस क्यू आर लिखे हैं, तो यहाँ पर भी क्यू आर का मान निकाल करके 25 माइनस पी आर लिख दीजिए यहाँ पर। लेकिन उस तरह नहीं लिखेंगे, अगर लिखेंगे तो फिर कटेगा नहीं। कटने के लिए दोनों तरफ जो टर्म है सेम होना चाहिए। देखिए इधर भी क्यू आर है, इधर भी क्यू आर, इधर भी स्क्वायर होगा क्यू आर का स्क्वायर, इधर भी क्यू आर का स्क्वायर होगा, और दोनों फिर कट जाएगा, इसीलिए हम दोनों को सेम रखे हैं। या तो फिर आप क्यू आर को ही चेंज कीजिए, पी आर को उसी तरह रहने दीजिए, क्यू आर को आप पी आर में चेंज कर दीजिए, उस तरह भी हो सकता है। देखिए अब यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़िए, तो होता है ए स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा, प्लस में बी का स्क्वायर यानी क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा। अब क्यू आर का स्क्वायर हुआ, अब माइनस में हो जाएगा 2ab, तो 2ab एक की जगह पर है 25, तो हो जाएगा 25 दूनी 50, यानी 50 क्यू आर हो जाएगा। ओके, इसको मिटा देते हैं। बराबर में इधर का काम तो हो गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला लगा दिए। अब यहाँ पर 5 हो जाएगा 25, प्लस में हो जाएगा यहाँ क्या चीज़, क्यू आर का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। देखिए क्यू स्क्वायर जो है, क्यू आर का स्क्वायर इधर भी प्लस में है और इधर भी प्लस में है, दोनों कट जाएगा, है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या कीजिए आप, -50 क्यू आर जो है, -50 क्यू आर है, इधर ही रखिए, -50 क्यू आर को इधर रखें, हो जाएगा 25, और 625 जो है इधर ले जाइए, तो जाएगा -625। संख्या वाला को संख्या वाला तरफ लीजिए, क्यों, क्योंकि इसको जोड़ने घटाने में क्या रहेगा, सुविधा रहेगा। तो हो जाएगा -50 क्यू आर बराबर में हो जाएगा 25 में से 625 घटाइए, कितना बचेगा, 600 बचेगा, माइनस में आ जाएगा, माइनस में, क्योंकि छोटा वाला संख्या में से बड़ा वाला संख्या घटा रहे हैं, तो माइनस में आएगा, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब 50 से कम 50
और 50 से कम 50, 50 दूना 100, कितना आ गया 12 आ गया। यानी क्यू आर का जो मान है कितना आया 12 आया। क्यू आर का मान यानी क्यू से आर का दूरी कितना है 12 सेंटीमीटर है। तो जब क्यू आर 12 सेंटीमीटर है तो ये तो पक्का है 13 सेंटीमीटर होगा। कहाँ से आया? क्योंकि हम जानते हैं कि पी आर प्लस क्यू आर दोनों को जोड़ करके 25 आना चाहिए। तो क्यू आर का तो मान हमको पता चल गया 12 सेंटीमीटर, तो 12 इधर चल जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो पी आर का मान कितना आ जाएगा 13। आप देखिए तो 13 और 12 जोड़िए तो 25 हुआ। तो इस तरह करके पता चल गया सभी भुजाओं का मान। अब हम निकालेंगे साइन पी, कोस पी और टेन पी का मान। ठीक है, देखिए वीडियो जो शुरू से देखते होंगे उनको सब समझ में आता होगा। अभी फास्ट थोड़ा जा रहे हैं, अगर वीडियो आप शुरू से नहीं देख रहे हैं तो शुरू से देखें, 2 घंटा समय लगेगा तो क्या दिक्कत है कि नहीं। चलिए मिटा देते हैं इसको। अब इसके नीचे आगे प्रोसेस हम साइन पी, कोस पी और टेन पी को निकालेंगे। इतना आप पहले उतार लीजिए कॉपी में, नोट बनाते चलिए। मैं बार बार कहता हूँ पॉज कीजिए, नोट बना लीजिए, उसके बाद में फिर से स्टार्ट कीजिए वीडियो को, क्या उससे होने वाला है। चलिए खैर कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर, अब वो सबका तो मान निकल गया है। अब साइन पी, कोस पी, टेन पी का मान भी आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो पहला नंबर में क्या आ जाता है साइन पी। अब बताइए साइन पी बराबर में क्या चीज़ हो जाएगा साइन पी, यानी इस कोण के सापेक्ष बात किया जा रहा है। तो ये वाला हो जाएगा लंब और ये वाला हो जाएगा कर्ण, यानी लंब बटा कर्ण होता है कि नहीं होता है। साइन ए बराबर में क्या होता है पी बाय एच, यानी परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनियस। लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब है 12 सेंटीमीटर और डिवाइडेड बाय कर्ण क्या है 13। देखिए हम सेंटीमीटर में नहीं, अनुपात जो है कभी भी इकाई में नहीं आएगा, इकाई उसका होता ही नहीं, क्योंकि दोनों इकाई कट जाते हैं। जैसे सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, कुछ बचा, केवल 12/13 बचा, ये आप जान रहे हैं। खैर दूसरा नंबर में क्या आपको निकालने के लिए कहा गया है कोस पी का मान। अब बताइए कोस पी, ये वाला हो जाएगा कोस ये बराबर कैसे होता है बी बाय एच। तो कोस पी के लिए ये वाला हो जाएगा बी, यानी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय एच, एच का मान 13, तो 5/13 हो गया। तीसरा नंबर, बहुत थक गए हैं ना। हाँ वीडियो तो लंबा है, थकना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। पढ़ना है, अच्छा करना है तो फिर थकना ही पड़ेगा ही नहीं, और मेहनत करना है। अभी क्या हुआ, अभी तो आप सीख रहे हैं, इसको आप रिवीजन जब तक नहीं करेंगे तब तक फिर एग्जाम में अच्छा से लिख कैसे पाएंगे, यह बात बहुत मैटर रखता है। चलिए टेन पी का मान, टेन पी बराबर क्या होता है पी बाय बी। तो पी यानी परपेंडिकुलर ये वाला हो गया और बी यानी बेस ये वाला हो गया, तो यानी कि 12/5। अब यही हो जाएगा तीनों का आंसर। तो इस तरह से 10वां नंबर भी खत्म हो गया। अब स्क्रीनशॉट लीजिए या तो फिर इसको बना लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दोस्तों अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 11, यानी प्रश्नावली 8.1 का सबसे अंतिम क्वेश्चन, यानी 11 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, देखिए पूरा हाथी पार है, केवल पूछी बचा हुआ है, पूछी को पकड़े हुए हैं, उसको भी पार कर देना है कि नहीं। देखिए यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन में आपको सत्य और असत्य के विषय में बताना है और उसमें कारण भी देना है आपको। तो मैं आपको यहाँ पर कारण देते चलूंगा, बताते चलूंगा कि क्या क्या रीजन है। सत्य होता है तब क्या रीजन है, असत्य होता है तो क्या रीजन है। देखिए पहला नंबर में बोला गया है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। क्या यह सत्य है कि असत्य है, बताइए। tan a का जो मान है tan a, पहले बताइए tan a बराबर क्या चीज होता है लंब बट्टा में क्या होता है आधार। लंब बटा में क्या होता है आधार होता है। ओके, अब लंब बटा जब आधार होता है तो क्या tan a का मान सदैव मतलब 1 से कम ही होगा, ऐसा नहीं है, सदैव नहीं कम होगा, कभी कभी कम होगा, कभी ज्यादा हो सकता है। क्यों, अब यहां पर हम एक बनाते हैं ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ABC। एक चीज तो आपको पता हो गया, ये क्या है हाइपोटेनियस है। हाइपोटेनियस सबसे बड़ा भुजा होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, यानी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा होता है। ये समझिए कि P है और ये क्या है B है। P और B में थोड़ा मोड़ा बदलाव हो सकता है, कभी ये बड़ा रहेगा तो कभी ये बड़ा रहेगा, कभी ये छोटा कभी वो छोटा, है कि नहीं, लेकिन H हमेशा बड़ा रहेगा। अब यहाँ लंब यानी P डिवाइडेड में क्या चाहिए B। अगर P बड़ा रहेगा, कभी कभी P बड़ा रहेगा और B छोटा रहेगा तो मान 1 से ज़्यादा आएगा। ऊपर में अगर P बाय B जो है, P अगर बड़ा रहेगा और B छोटा रहेगा तो भाग देंगे तो 1 से बड़ा ही आएगा। तो देखिए 1 से बड़ा, कभी कभी क्या होगा P छोटा हो जाएगा और B बड़ा हो जाएगा, क्योंकि हम क्या बताएं अभी P और B छोटा बड़ा हो सकता है दोनों में से। तो अगर P छोटा हो जाए और B बड़ा हो जाए, समझिए P का मान 5 और B का मान समझिए 6, तो 5 को अगर 6 से भाग देंगे तो 1 से ज़्यादा आएगा, नहीं आएगा, है कि नहीं। तो ये वाला क्या हो जाएगा गलत, यानी असत्य हो जाएगा, असत्य। असत्य क्यों हुआ, क्योंकि tan a का मान सदैव 1 से कम नहीं होता है, कभी कभी होता है लेकिन सदैव नहीं होता है, 1 से मान ज़्यादा भी होता है। देखिए यहाँ पर अगर P का मान ज़्यादा होगा,
यानी समझिए p का मान है 10 और b का मान है 8, तो 10 में से 8 को भाग दीजिएगा तो 1 पॉइंट कुछ आएगा, है कि नहीं। तो इसलिए क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा वो। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया कि क्यों असत्य हुआ, यही था कारण। समझ जाइए केवल काफ़ी है, एग्जाम में तो ऐसा नहीं पूछेगा, लेकिन आपको समझदारी के लिए होना चाहिए। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या है, कोणीय के किसी भी मान के लिए सेकीय बराबर 12/5 होगा। कोण ए के किसी भी मान के लिए, यानी एक की जगह पर कोई भी कोण रहे, 90 डिग्री रहे, 50 डिग्री रहे, 60 डिग्री रहे, कुछ भी रहे, तो क्या सेकीय का मान 12/5 होगा। 90 डिग्री नहीं बोलना है, क्योंकि हम न्यून कोण पर ही चर्चा करेंगे 10वीं क्लास में। हाँ हो सकता है 90 डिग्री, 180 डिग्री भी हो सकता है, 360 डिग्री, लेकिन 10वां क्लास में नहीं। 10वां क्लास में न्यून कोण से बढ़ना ही नहीं है आगे। ओके, अब देखिए सेकीय बराबर 12/5 हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अच्छा पहले ये बताइए सेकीय बराबर क्या होता है। सेकीय बराबर होता है, क्या चीज होता है, किधर किधर, हाँ h/b, h/b। अब जब h/b होता है तो h यानी हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस तो हमेशा बड़ा होता है, हाइपोटेनियस हमेशा बड़ा होता है, b तो छोटा ही रहेगा, कभी भी जाएगा छोटा ही रहेगा। तो ये तो सेकीय जो है, सेकीय 12/5 के रूप में रह सकता है, क्योंकि 12 समझिए कि ये हाइपोटेनियस है, क्या है, हाइपोटेनियस है, और ये समझिए कि क्या है, बेस है यानी आधार है। तो ऐसा संभव नहीं हो सकता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सत्य। सत्य क्यों हुआ, क्योंकि सेकीय 12/5 हो सकता है, क्योंकि जो ऊपर 12 जो है वो हाइपोटेनियस को दिखा रहा है, कर्ण को दिखा रहा है, और 5 जो है बेस को दिखा रहा है, यानी आधार को दिखा रहा है। तो ऐसा पॉसिबल है। कोई दिक्कत समझ में आ रहा होगा। चलिए किसी भी मान के लिए, किसी भी मान के लिए होगा, कोई भी मान रहे, ऊपर में बड़ा नीचे में छोटा ही रहेगा हमेशा सेकीय के लिए। चलिए अब कोशीय के अब आते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन में लिखा गया कोशीय कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। कोसेकेंट, ये जो कोसेकेंट है इसका संक्षिप्त रूप कोसेक है। देखिए तो COSEC, कोसेक, यानी कोसेकेंट से, कोसेकेंट को संक्षिप्त रूप में हम लोग कोसेक बोलते हैं, और कोस को, कोस जो है कोसाइन का संक्षिप्त रूप है। किसका, कोसाइन का, ना कि कोसेकेंट का। कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप तो कोसेक है, लेकिन कोसाइन का संक्षिप्त रूप कौन है, कोसीय है। तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, असत्य। चलिए अब आगे, आगे चौथा नंबर देखिए। चौथा नंबर में क्या चीज है, कोटीय, कोट और ये का गुणनफल होता है। देखिए यहाँ पर कोटीय जो है, ये कोट और ये में क्या गुणा का संबंध है। हम तो पहले बता चुके हैं, एकदम नहीं, गुणा का संबंध नहीं रहता है, गुणनफल होता है। तो क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ये तो आप जान ही रहे हैं कि गुणा का संबंध उसमें नहीं होता है। अब देखिए पांचवा नंबर में, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होगा। किसी भी मान थीटा के लिए 4/3 होगा। अच्छा एक चीज बताइए, साइन थीटा बराबर क्या चीज होता है, साइन थीटा बराबर होता है p/h। साइन थीटा बराबर होता है p/h होता है। बताइए h का मान तो हमेशा बड़ा होगा p से, हमेशा, क्योंकि क्या है, कर्ण है, हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण है, हमेशा बड़ा होगा। p यहाँ कुछ भी रहे, लेकिन उससे तो बड़ा ही रहेगा h हमेशा। तो क्या यहाँ पर आपको नीचे बड़ा दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है, छोटा दिखाई दे रहा है। तो कभी यह संभव है, कभी नहीं संभव है। तो ये भी क्या हो जाएगा, असत्य। यानी कि किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि नीचे क्या है, छोटा है, एक से बड़ा नहीं आएगा। यानी कि साइन थीटा का जो मान है हमेशा एक से छोटा आएगा, क्योंकि नीचे ज़्यादा से भाग लगेगा। कोई भी चीज़ है, अगर 5 है, 5 से अगर छोटी वाला संख्या से हम भाग देंगे तो वो चीज़ हम 1 से बड़ा प्राप्त होगा। लेकिन वही 5 से अगर बड़ा वाला संख्या से भाग देंगे, 6 से देंगे, 7 से देंगे, 8 से देंगे, 9 से देंगे, तो वही 1 से छोटा वाला संख्या हमको प्राप्त होगा, है कि नहीं। तो इस तरह से 11वां नंबर क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कीजिए, बनाइए, अच्छा से पढ़िए, आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आया है तो वीडियो को दोबारा देखिए, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ ही गया होगा। अगर आप शुरू से लेकर के अंत तक देखे होंगे तो इतना समय खर्च करके। तो दोस्तों अगर आप कुछ करें या ना करें, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ज़रूर। उससे हमको पैसा नहीं मिलता है, लेकिन थोड़ा सा मनोबल बढ़ता है, बस यही है। किसी से भी आप पूछ सकते हैं, सब्सक्राइब लाइक से कोई पैसा नहीं बनता है, बस केवल मनोबल बनता है। कमेंट करते हैं आप तो हमको मनोबल बढ़ता है कि नहीं।
तो अगर और भी चैप्टर का अगर आपको पूरा एकदम सॉल्यूशन चाहिए एनसीईआरटी का, तो फिर आप क्वेरी कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, हम आपके सामने वो वीडियो बना करके जरूर लाएंगे। अब मुझे आप पर बिल्कुल भरोसा है, आप चिंता भी ना कीजिए, हम आपके लिए पूरा जान देने के लिए भी तैयार हैं। आप जो कहेंगे वो हम करते चलेंगे, लेकिन आपको भी सही दिशा की ओर चलना है, आपको पढ़ना है ढंग से, वीडियो को सही से देखना है, नोट बनाते चलना है, यही मैं आपसे कामना करता हूं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।